हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ ले जेई चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम मस्त है, राइट? सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर नंबर 2। एक लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जिसके अंदर बहुत बेसिक सी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, डिफरेंस क्या है इक्वेशन और एक्सप्रेशन के बीच में। फिर हम लोगों ने रूट्स पर डिस्कशन किया कि रूट्स कैसे निकालते हैं, रूट्स और सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है, राइट? एंड हम लोगों ने थोड़ी बहुत बात की थी नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, और साथ के साथ कोफिशिएंट्स डिस्कस किए थे हम लोगों ने कि रूट्स और आपके कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। ये सारी बातें भी हम लोगों ने डिस्कस की थी। क्लियर है सबको? ओके, सो नाउ आज की क्लास में हम आगे की बातें करेंगे, बट अभी मैं पहले बता दूं कि जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में एज अ होमवर्क देते उनको मैं डिस्कस करूंगी आराम से, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनका सोल्यूशन मैं बताने वाली हूँ, ठीक है? बट मैंने लास्ट क्लास में इसीलिए नहीं बताया क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक नया चैप्टर वी हैव स्टार्टेड। सो उसमें मैंने प्रीवियस क्लास जो अपनी मॉडुलस और उधर हमने क्या डिस्कस किया था, एक्सपोनेंशियल, बेसिकली बेसिक मैथमेटिक्स के लिए मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे। सो डोंट गेट वरी, हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो सबसे पहले नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में थोड़ी बहुत बातें और रहती हैं। नेचर ऑफ फ्रूट्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अपना क्या डिस्कस किया था नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में? हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे डी पॉजिटिव है, डी जीरो है, डी लेस देन जीरो है। ये तीन मोटे मोटे हमने डिस्कस किए थे, ये इंपॉर्टेंट है नो डाउट, बट इसके साथ हमारे पास और भी थोड़ी बहुत थ्योरी एड ऑन होती है। तो चलो, मैंने ले लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल टू 0, ठीक है? यहाँ से हमने स्टार्ट किया एक चार्ट के थ्रू काम करना, ठीक है? यहाँ मैंने कहा कि d इज नॉट इक्वल टू 0, और इधर अपन ने बात किया कि व्हेन d इज इक्वल टू 0। जब d हमारा 0 की इक्वल होगा, व्हाट इज d? d लिख लो, आपको कंफ्यूजन हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज योर d। तो d जब 0 है अपना, तो इसका मतलब क्या है कि उसके दोनों रूट्स कैसे हैं? इक्वल है, बोथ रूट्स आर इक्वल। हम रूट्स की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके फाइन, यहाँ तक बात क्लियर होगी इसकी, ठीक है? इधर हम इनको शॉर्ट में लिखते हैं, बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, डन है ये बात? ओके, जब d नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर लिखेंगे बोथ रूट्स आर डिस्टिंक्ट। तो कभी कभी आपको सामने से ये आ जाता है कि फाइंड द कंडीशन व्हेन बोथ रूट्स आर डिस्टिंक्ट, तो आप यहाँ पर d पॉजिटिव या d नेगेटिव नहीं लगाएंगे, सिंपली यू विल राइट डाउन कि d इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से आगे हमने कंडीशन लगाई कि व्हेन d ग्रेटर देन 0। ओके, अब यहाँ पर सिचुएशन है कि ए बी सी बिलोंग्स टू रियल, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एंड द सेम सिचुएशन इज हियर, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल। ओके, यहाँ पर है कि d हमारा नेगेटिव और d आइदर पॉजिटिव। यहाँ पर साथ के साथ कंडीशन वही कि ए बी सी बिलोंग्स टू रियल। जब मेरे कोफिशिएंट्स ए बी सी रियल हैं और d क्या है अपना, लेसर देन 0, तो रूट्स यहाँ पर कैसे होंगे? रूट्स आर इमेजिनरी या रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड इमेजिनरी। और यहाँ पर रूट्स जो हैं अपने एक तरीके से पेयर में आते हैं। कैसे कि एक रूट आपका p प्लस आयोटा q है, तो डेफिनेटली दूसरा रूट जो है p माइनस आयोटा q होगा। इनको कॉम्पोजिट नंबर्स भी बोलते हैं, कॉन्जुगेट नंबर्स भी बोलते हैं। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर कवर करेंगे उसके अंदर ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, बट हियर जस्ट अंडरस्टैंड कि ए बी सी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी सी ये हमारे पास रियल नंबर है और एक रूट हमारा इमेजिनरी है, तो आंख बंद करके आप उसका कॉन्जुगेट लिख दो। कैसे लिखेंगे? जो आयोटा वाला टर्म है उसका साइन चेंज करके, साइन चेंज करके हम दूसरा रूट लिख देंगे। कंडीशन ए बी सी, जो उसके कोफिशिएंट्स हैं किसके, ए एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म, दैट शुड बी रियल नंबर, वो उनमें से कोई इमेजिनरी आ जाता है तो हमारा ये सिचुएशन, जो कंडीशन हमने बोली है कि एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा रूट इमेजिनरी, वो वहाँ पर
फुलफिल नहीं होगी। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? अच्छा, जब डी पॉजिटिव है और वो तो पता ही है कि ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, तो यहाँ पर रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डन। ओके, ये सबको पता है। बोले मैम ये बात हमें ऑलरेडी काफ़ी हद तक पता थी, बट यहाँ पर हम लोगों ने एम्फेसाइज किया कि ए बी सी शुड बी रियल नंबर, तभी इमेजिनरी नंबर पेयर्स में आएंगे। ए बी सी में से कोई रियल नंबर नहीं हुआ, एक इमेजिनरी है, तो दूसरा रूट अपना रियल आ सकता है। ओके, नाउ यहाँ से हमने आगे बढ़ना स्टार्ट किया। ओके, यहाँ से हमने आगे बढ़ना स्टार्ट किया क्या कि सपोज करो हमारे पास क्या दे रखा है, डी पॉजिटिव तो दे रखा है, ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। इधर से मैं 2 पार्ट्स बनाती हूँ, ठीक है। पहला हमने लिखा कि ए बी सी जो हमारे कोफिशिएंट्स थे वो सपोज करो क्या है, क्यू, दैट इज अपना रैशनल नंबर। और यहाँ पर हमने बोला कि ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ये हमने स्पेसिफिक कर दिया। ये रियल नंबर के अंदर हमने बोल दिया कि वो स्पेसिफिकली क्या है, अपने रैशनल नंबर है, एंड डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है कौन? डी। तो यहाँ पर रूट्स कैसे बनेंगे? जब हमारे पास ऐसा सिचुएशन आ गया है तो कि ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर और डी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, रूट्स कैसे निकलते इस कंडीशन के? सबको पता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर कैपिटल डी डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए। जब डी हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट भाग जाएगा स्क्वायर रूट, तो सिर्फ क्या रह जाएगा उसमें से कोई एक अपना नेचुरल नंबर या कोई रैशनल नंबर। तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर रैशनल। हम डायरेक्ट बोलेंगे रूट्स हमारे रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट वाले नंबर हट जाएंगे तो सारे नंबर कैसे हो जाएंगे? रैशनल। अच्छा, यहाँ पर लिखा कि ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर हमने बोला कि डी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन व्हाट? डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर इरेशनल। यहाँ फॉर श्योर रूट्स कैसे आ जाएंगे? इरेशनल आएंगे। इरेशनल मतलब डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट ओवर 3 रूट ओवर 7 इस तरीके का नंबर बचेगा, तो रूट्स हमारे रेशनल आएंगे। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, जो इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, कि बेसिकली एक रूट p प्लस रूट ओवर q की फॉर्म में है तो दूसरा रूट p माइनस रूट ओवर q की फॉर्म में होगा। बट अगेन डोंट फॉरगेट अबाउट दिस कंडीशन कि ये किसकी वजह से हुआ है। ये ABC का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जहाँ पर हमें लगता है ना, अरे भाई ABC का तो क्या ही रोल है, ABC तो एवं ही आ चुके हैं, ABC की जगह कुछ भी है, बट ABC बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। ABC अपना रैशनल यहाँ पर रैशनल है और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो डेफिनेटली रूट्स हमारे कैसे होंगे? इरेशनल। तो इरेशनल रूट्स भी अपने पेयर में आते हैं, एक p प्लस रूट q है तो दूसरा p माइनस रूट q की फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर ABC Q नहीं है, आई मीन कि ABC में से कोई भी एक अपना कोफिशिएंट इरेशनल है, Q क्या है? रैशनल, तो वो इरेशनल हुआ तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। ये कंडीशन फुलफिल इसी कंडीशन के अंदर है, इसी छत्र छाया के अंदर है कि जब ABC हमारे पास रैशनल नंबर है तब हम बोल सकते हैं कि हमारा एक रूट इरेशनल है तो दूसरा रूट भी इरेशनल होगा। बट जब हमारे पास एक भी कोफिशिएंट इरेशनल आ गया ABC में से, तो हो सकता है एक रूट रैशनल एक रूट इरेशनल, हो सकता है दोनों रूट रैशनल, यू कैन नॉट से एनीथिंग। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर मैं इस तरीके से जानबूझकर लिख रही हूँ कि यू शुड रिमेंबर कि ये हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। कभी भी क्वेश्चन ऐसे आपको झटका देने के लिए आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया कि ABC हमारे क्या है? रैशनल नंबर है और D हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। सो फॉर श्योर जो रूट्स आएंगे वो हमारे आएंगे कैसे? रैशनल नंबर्स आएंगे। कैसे रूट्स आएंगे? हमारे रैशनल नंबर्स आएंगे। अब यहाँ से आगे की कहानी हम
यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, ये यहाँ से निकला और वहाँ से आया, हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई, डी परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कंडीशन चल रही है कि ए की वैल्यू 1 कर दी और बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल जेड। व्हाट इज जेड? आई, दैट इज इंटीजर। आपको जेड समझ में नहीं आता तो यू कैन राइट डाउन आई। और डी के बारे में तो पता है, डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। डी कैसा अपना परफेक्ट स्क्वायर है, और ए हमारा स्पेसिफिकली 1 है, और बी और सी कैसे हैं? एनी इंटीजर। तो इस सिचुएशन में रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर इंटीग्रल। रूट कैसे आ जाएंगे सिचुएशन में? इंटीग्रल। क्लियर? कि ए बी सी में हमें पता चल जाए, जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने ले लिया 1, तो एक्स स्क्वायर। अच्छा, बी और सी इस तरीके से लेने कि जो हमारा डी बनेगा, डी हमारा क्या बनेगा? बी स्क्वायर माइनस 4a और सी, ए की वैल्यू हम 1 लेकर के चल रहे हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4c। हम कुछ ऐसी वैल्यू लें बी और सी की कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। क्या बने? ये परफेक्ट स्क्वायर बने। तो सपोज करो मैंने सी को ले लिया है 0 और बी को ले लिया मैंने 2, बी को कुछ भी नंबर ले लो, तो ये 4 माइनस 0 4, तो डी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स जो है हमारे इंटीजर मिलेंगे, दैट इज 0 एंड माइनस 2। यू कैन सी वेरी क्लियरली। क्लियर है? समझ आ गया? ओके, सो ये कंडीशन है दैट यू हैव टू रिमेंबर। ये हमें पता था डी 0 है तो उसके रूट्स जो है इक्वल आएंगे, और इक्वल रूट्स की बात भी हम करें तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? माइनस बी बाई 2 है ना। डी नॉट इक्वल टू 0, तो डी पॉजिटिव और डी नेगेटिव। पॉजिटिव पर हम बाद में बात करेंगे, पहले नेगेटिव। तो ए बी सी हमारे यहाँ पर रियल है, तो एक रूट इमेजिनरी तो दूसरा रूट भी इमेजिनरी, वो उसका कॉन्जुगेट होगा। इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। p प्लस आयोटा क्यू, इसका साइन चेंज कर देंगे, p माइनस आयोटा क्यू। अच्छा, d हमारे पास पॉजिटिव है, ए बी सी रियल नंबर है, तो यहाँ पर रूट से डिफरेंट और डिस्टिंक्ट होंगे, रियल भी होंगे। आगे कंडीशन किया कि सपोज ए बी सी हमने ले लिए क्या? रैशनल नंबर, तो d परफेक्ट स्क्वायर, d नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो जब d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट ओवर d रहेगा, तो वहाँ से रूट्स हमें मिलेंगे इरेशनल। तो इधर ए बी सी हमारे क्या है? रैशनल। तो एक रूट हमारा इरेशनल है तो दूसरा उसका पेयर में आएगा, p माइनस रूट क्यू। ठीक है, और यहाँ पर सपोज ए बी सी रैशनल नहीं है, इनमें से कोई भी एक रैशनल नहीं है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। इधर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स हमारे रैशनल नंबर आएंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें आगे बात किया कि ए को स्पेसिफिकली 1 ले लिया, ये कभी कभी काम आएगा, और बी और सी हमारे इंटीजर्स हैं, और डी परफेक्ट स्क्वायर लॉट्स ऑफ कंडीशंस आर हियर, उस सिचुएशन में रूट्स कैसे होंगे? इंटीजर। डन? समझ आया? ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन पार्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन रीड करते हैं आराम से। इफ द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। जस्ट रीड द क्वेश्चन। वो कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल, मतलब हमारे पास सपोज करो हमने ले लिया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अंदर ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ठीक है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, मतलब ए का वैल्यू दे रखा है 1। देन फाइंड द इक्वेशन वन ऑफ हुज रूट्स इज √2 - 1। सपोज इसके रूट हमने अल्फा और बीटा लिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक रूट दे रखा है √2 - 1। अब सोचो कि कैसे काम करोगे। फाइंड द इक्वेशन, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन वी नो अबाउट द बोथ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बट एक रूट तो हमारे सामने है, ए की वैल्यू पता है, लेकिन दूसरा रूट हमारे सामने नहीं है, दूसरा रूट नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताई थी कि क्वेश्चन क्या बोल करके जा रहा है कि ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, और एक रूट उसने ऑलरेडी दे दिया √2 - 1। ये कैसा है? इरेशनल। एक रूट कैसा है? इरेशनल। इस कंडीशन पर मूव करो, कहाँ गई ये वाली? एक रूट इरेशनल है, ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल है, तो दूसरा रूट उसका उसी का होगा, कैसा? कॉन्जुगेट, उसी का पेयर में होगा। तो यहाँ पर आप इजीली इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई ये बिलोंग्स टू क्यू है। ठीक है, और डी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, उसने पहले ही हमें दे दिया कि एक रूट हमारा इरेशनल है, मतलब अल्फा दे दिया है √2 - 1, तो डेफिनेटली बीटा इसी का क्या होगा? कॉन्जुगेट, इसी का पेयर वाला होगा।
और डेफिनेटली डी हमारा कैसा होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे इसका साथी, इसका साथी क्या आएगा, बहुत सारे बच्चे करेंगे √2 + 1, आदत है ना बचपन की कि बीच में माइनस है तो उसको +1 करते हैं। यही आपको छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि भाई 2 - √3 लिखा है तो उसको 2 + √3 कर देते हैं, ये बिल्कुल सही है। बट वो ये भूल जाते हैं कि √3 - 2 लिखा है तो उसको √3 + 2 नहीं लिखते हैं, दिस इज रॉन्ग। हमेशा जो स्क्वायर रूट वाला नंबर है उसका कोफिशिएंट चेंज करते हैं, सो दिस इज द रॉन्ग थिंग। √2 का साइन चेंज करेंगे, जो मर्जी आए होने दो, सिंपल सा फंडा। रूट वाला जो नंबर है उसका साइन चेंज करेंगे, एंड जब हमारा आयोटा वाला नंबर होता है तो हम आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करते हैं। तो हमारे पास बोथ रूट्स आर हियर, अल्फा एंड बीटा, हो गया काम। यही तो इम्पोर्टेंट था। तो ये यहीं से क्लियर हुआ कि दूसरा रूट बीटा ये कैसे आएगा, कि जब अपने कोफिशिएंट्स कैसे हैं, रैशनल है, एक रूट इरेशनल आपको दिख गया तो दूसरा रूट उसका पेयर होगा। नाउ sum of roots alpha plus beta and which is equal to √2 - 1 plus of -√2 - 1, minus √2 कट गया, -1 - 1 - 2 p product of roots, so alpha into beta, alpha की जगह लिखेंगे √2 - 1, बीटा की जगह -√2 - 1। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये √2 - 1 तो ये है और ये बचेगा √2 + 1। ऐसा क्यों किया, a - b a + b डायरेक्टली यू कैन सी, तो माइनस बाहर रहने दो, a - b a + b, सबको याद है ये फॉर्मूला, a - b इंटू a + b, तो क्या बनता है अपना a² - b²। तो यहाँ पर √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये बन गया माइनस बाहर 2 - 1 और विच इज इक्वल टू -1। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना मिल गया, -1। सो यू कैन राइट डाउन नाउ इक्वेशन इज, ए की जगह तो वैसे ही 1 है अपने पास, इक्वेशन होती है कि x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स कितना निकला है, -2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना निकला है, -1 इक्वल टू 0। तो निकल गई इक्वेशन x² + 2x - 1 इक्वल टू 0, जहाँ पर अपना x² का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, 1, जो क्वेश्चन ने बोला हुआ था। डन है। तो इसकी हेल्प से हम डायरेक्ट ये भी कर सकते थे कि हमें पता है सम ऑफ रूट्स -b/a होता है और विच वी हैव कैलकुलेटेड -2, तो यहाँ से डायरेक्ट b निकल जाता कितना, 2, क्योंकि a तो 1 दे रखा है, b कितना निकलता 2, है ना। तो हम वहाँ पर a की जगह 1 b की जगह 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है c/a, a 1 दे रखा है तो ये जो वैल्यू निकलती डायरेक्ट c की विच इज़ -1, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर देते। सो कंप्लीटली योर चॉइस। हमें ये वाला फॉर्मूला याद है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो हम आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन सामने है। 2 + √3 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन x² + bx + c where b and c belongs to q which is rational number, find b and c। सोचो, क्वेश्चन दे रखा है x² + bx + c इक्वल टू 0, जिसका एक रूट दे रखा है 2 + √3, है ना। ये कैसा रूट है, इरेशनल। इरेशनल रूट एक भी दिख गया तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे इनके कोफिशिएंट्स पर। ये 1 है, ये b है और ये c है। क्वेश्चन में दे रखा है b और c बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, 1 x² का b और c, 1 भी रैशनल होता है, सो ऑल रूट्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। इसका मतलब एक रूट इरेशनल है, क्योंकि उसने बोला है कि हमारे इरेशनल रूट्स हमेशा पेयर में आते हैं व्हेन ABC बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो एक 2 + √3 है तो दूसरा √3 का साइन चेंज करके 2 - √3 बनेगा। यही अपने को करना है सोच के, बस हो गया काम। नाउ सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स यहाँ से लिखेंगे विच इज माइनस coefficient of x which is b divided by coefficient of x² which is 1 and that is equal to 2 + √3 plus 2 - √3। तो यहाँ से मिला -b and this is √3 - √3 which is 4, तो b मिल गया है -4। ये इसको निकालने के बाद तो बाकी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और अब बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में।
विच इज़ अल्फा इंटू बीटा, है ना, और वो होता है c बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा 2 प्लस √3, है ना, आराम से देख लो। अल्फा इंटू बीटा करेंगे, ये एक अल्फा ले लिया आपने, ये एक आपने अल्फा ले लिया तो एक आपने बीटा ले लिया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है फाइंड बी एंड सी, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा वो होता है क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा, बीटा को लिखेंगे 2 माइनस √3 कांस्टेंट टर्म, यही दे रखा है सी, और ए क्या है अपना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1। सो यहाँ से अगेन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये हमारे यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूला जो है यूज में आएंगे बार बार। तो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज फॉर्मूलाज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो फिर से ए का वैल्यू 2 उसका स्क्वायर माइनस बी कितना है √3 स्क्वायर, और दिस इज सी, 2 स्क्वायर 4, √3 मतलब 3 एंड दिस इज इक्वल टू सी। तो सी का वैल्यू कितना आ चुका है 1। तो आपने अपना आंसर भी क्रॉस चेक ऐसे कर लिया कि ए तो हमें ऑलरेडी 1 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी कितना निकाला है हमने -4, और सी कितना निकाला है हमने 1। हमने बोला था कि ए बी सी हमारे रैशनल हैं, इज इट? यस, ए बी सी ऑल आर रैशनल। तो बिल्कुल अपना आंसर यहाँ पर परफेक्ट है। तो यू कैन चेक योर आंसर ऑल्सो कि ये कंडीशन फुलफिल कब करेगा, जब बी और सी अपने रैशनल हैं। गलती से किसी के इरेशनल निकल जाते हैं तो भाई आपका आंसर सरासर गलत है। तो यू कैन चेक योर आंसर, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रियल कोफिशिएंट whose one root is 1 plus 3 iota। मतलब हमें यहाँ पर इतना बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करो। तो लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमारे पास यहाँ पर ए और बी तीन अपने पास क्या है कोफिशिएंट्स हैं। सो इनकी वैल्यू बात करनी है। अगेन हैविंग रियल कोफिशिएंट, क्वेश्चन कह रहा है कि इनके जो कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बी सी हमारे कैसे हैं, रियल नंबर हैं। अच्छा, ए बी सी रियल है। एक रूट मैंने ले लिया इसका, एक रूट अल्फा एक रूट बीटा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक रूट दे रखा है 1 + 3 आयोटा। एक रूट कॉम्प्लेक्स नंबर में, एक रूट अपना इमेजिनरी है, और ए बी सी हमारे क्या हैं, रियल कोफिशिएंट्स है। ए बी सी हमारे क्या है, रियल कोफिशिएंट्स है, राइट। तो इसका मतलब दूसरा रूट जो है वो इस सी का तो पेयर में होगा। ए प्लस आयोटा बी है तो दूसरा ए माइनस आयोटा बी, आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करेंगे 1 - 3 आयोटा। तो ये कंफर्मेशन मिला है इसकी वजह से, ठीक है। अब लिख देते हैं, हमें चाहिए क्या, ए की वैल्यू चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए। हमें वैसे भी इक्वेशन निकालनी है, तो हमारे पास जब दो रूट्स हैं तो वी नो दैट हाउ टू कैलकुलेट सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या निकलेगा अपना, अल्फा प्लस बीटा एंड विच इज 1 + 3 आयोटा प्लस 1 - 3 आयोटा। ये आपस में कैंसिल, 1 + 1 2। तो सम ऑफ रूट्स निकल के आ चुका है 2। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये होगा अल्फा बीटा। तो यहाँ पर 1 + 3 आयोटा मल्टीप्लीकेशन 1 - 3 आयोटा। सो ए प्लस बी, अगेन ये फॉर्मूला जो बताया था, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। इसको केयरफुली करना, आप पहली बार सॉल्व करोगे आयोटा वाली चीज़ें, है ना, आयोटा का कैलकुलेशन पहली बार करोगे। सो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं, ये लिख रखा है 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 3 का स्क्वायर अलग और आयोटा का स्क्वायर अलग। आयोटा क्या बताया था मैंने, क्या बताया था, √/-1। आप इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर माइनस, तो आयोटा का स्क्वायर -1। देख रहे हो, अभी तक हम बात करते थे किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, यही बात करते थे। यहाँ पर एक नंबर का स्क्वायर माइनस में आ गया है,
तो जब भी किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव लिख रखा है सो फॉर श्योर वो नंबर हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर में ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी अपनी, -1। तो यहाँ पर 1 माइनस 3 स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर -1, सो 1 माइनस माइनस प्लस 9, सो इट इज 10। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकल चुका है 10। सो नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या होती थी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट कितना अपने पास 2, तो -2x और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 10 एंड विच इज इक्वल टू 0। तो ये आ चुकी है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 10। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि कैसे काम करना है, आराम से देख लो। हमें दे रखा है ए बी सी रियल कोफिशिएंट्स हैं, एक रूट अपना आयोटा में है, सो दूसरा रूट उसी का पेयर में कॉन्जुगेट होगा। कैसे निकालेंगे, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है। नाउ जस्ट फाइंड आउट सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ से हमने इक्वेशन, ये हमें पता है, क्वेश्चन कह रहा था फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो यस दिस इज योर आंसर। क्लियर, ओके। नाउ find alpha if roots of this quadratic equation are non-real। are non-real मतलब रियल नहीं है, रियल नहीं है इसका मतलब क्या होगा, d कैसा होगा, लेस देन 0। इक्वल 0 के लिए भी रियल आता है, ग्रेटर देन 0 के लिए भी रियल आता है, तो d लेस देन 0। तो बस d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4 ac लेस देन 0। यहाँ से a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है अल्फा और c का वैल्यू है 4। जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज हियर, b स्क्वायर अल्फा स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह 4 लेस देन 0। तो ये अल्फा स्क्वायर और ये हो गया 4 का स्क्वायर लेस देन 0। तो यहाँ से बनेगा a माइनस b और ये बनेगा a प्लस b लेस देन 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b, ये बन गया। अब यहाँ पर याद है ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, बेसिक मैथमेटिक्स में हमने वीवी कर्व में पढ़े थे। तो इस तरीके से आपके वो सारा का सारा जो हमने बेसिक मैथमेटिक्स में कवर किया है वो इस तरीके से काम आएगा। हर टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक मैथमेटिक्स में जितनी भी बातें हमने की हैं, अभी बहुत सारी बातें करनी बाकी हैं, बट स्लोली वी विल इंक्रीज द लेवल। अभी हमने बिल्कुल बेसिक सी बातें की। तो यहाँ से ये अल्फा में इक्वेशन बन रही है, तो इसको 0 पुट करेंगे, इसको 0, तो अल्फा की वैल्यू एक -4 और एक 4 नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट किया। अल्फा का कोफिशिएंट प्लस है तो राइट मोस्ट साइन प्लस, ऑल्टरनेट तरीके से मूव करेंगे। हमें चाहिए इट शुड बी नेगेटिव, तो दिस नेगेटिव पार्ट इज द आंसर। तो अल्फा जो है हमारा -4 से 4 के बीच में। अब इनके ऊपर क्लोज ब्रैकेट आएगा या ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर इक्वलिटी का साइन नहीं है, मतलब 4 और -4 इस आंसर का पार्ट नहीं हो सकते, क्योंकि 4 पुट करने पर दिस विल बी इक्वल टू 0, -4 पुट करने पर दिस विल बी इक्वल टू 0 एंड विच इज नॉट required here. So alpha belongs to -4 to 4 in open interval. अब आ गया समझ में। जिन बच्चों ने वेवी कर्व नहीं पढ़ा होगा उनको शायद यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। सो आप लोग अपना लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको वेवी कर्व और 1 में थोड़ा सा पढ़ाया है, सॉरी 2 में और 3 में, तो वहाँ से यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। हमने बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्कस किया, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, एक क्वेश्चन है सामने, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एंड बीटा प्लस 1 बाय अल्फा इज। ओके, आराम से हमें क्या दिया हुआ है कि एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ रूट्स निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा विच इज -b बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे विच इज c बाई ए। ये सबको आता है। सम ऑफ रूट्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है,
फाइंड आउट द इक्वेशन हुज रूट्स आर, एक रूट दे रखा है तो मतलब मैंने ले लिया अल्फा 1 दे रखा है, कितना, अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, एंड बीटा 1 दे रखा है अपने को कितना, बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा। तो एक ऐसी इक्वेशन बतानी जिसके रूट्स क्या हैं, अल्फा 1 एंड बीटा 1। एक ऐसी इक्वेशन बतानी जिसके रूट्स क्या हैं, अल्फा 1 प्लस सॉरी अल्फा 1 एंड बीटा 1। सो हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क समझ में आ रहा है कि एक ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स है अल्फा 1 बीटा 1। तो जब हमें रूट्स ऑलरेडी पता होते हैं तो कैसे बात करते हैं इक्वेशंस के लिए, अगेन द सेम फॉर्मूला, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पर पहले सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे, सम ऑफ रूट्स अल्फा 1 प्लस बीटा 1, क्योंकि हमारे लिए ये और ये नए रूट्स हैं जिनको हमने नया नाम दिया अल्फा 1 बीटा 1। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है तो ये अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और इसको लिखेंगे बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा, ये आ गया। ओके, अब आ जाओ, इसको लिखा मैंने तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा साफ साफ दिख रहा है, अलग लिखा, प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा अलग, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा अलग। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए प्लस, यहाँ पर अल्फा बीटा कॉमन निकाला तो एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा ही आएगा, ऐसे प्रॉपर वे में लिखे तो बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से लिख दिया क्योंकि हमारे लिए जो आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ एबीसी आएगा, इन टर्म्स ऑफ एबीसी हमारा आंसर निकलेगा। सो यहाँ से वैल्यू पिक करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या, सॉरी माइनस बी बाई ए पुट कर दी। अच्छा, इसको हमने एलसीएम लिया, ये निकल गया, अगेन दिस इज माइनस बी बाई ए प्लस अल्फा प्लस बीटा लिखा है दैट इज माइनस बी बाई ए एंड डिवाइड में अल्फा बीटा कितना है, सी बाई ए, तो ये आ गया माइनस बी बाई ए प्लस माइनस बी बाई ए इंटू ए बाई सी। कैलकुलेशन करना आता है, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए रेसिप्रोकल होकर के ए ऊपर जाएगा, कैंसिल, सो माइनस बी बाई ए एंड अगेन यहाँ पर हमारे सामने क्या है, माइनस बी बाई सी। तो अब माइनस बी बाहर भी निकालते हैं तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी, ये निकला है सम ऑफ रूट्स। ठीक है, अब बारी आएगी किसकी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की विच इज अल्फा 1 इंटू बीटा 1। रूट्स क्या है, अल्फा 1 इंटू बीटा 1, अल्फा 1 इंटू बीटा 1 लिखें, P इज इक्वल टू अल्फा 1 की जगह अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एंड बीटा 1 की जगह लिखेंगे बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा। ठीक है, करो जी, अल्फा को मल्टीप्लाई अल्फा बीटा, अल्फा को 1 अपॉन अल्फा से करेंगे, लिख दो प्रॉपर, 1 अपॉन बीटा को करेंगे बीटा के साथ एंड 1 अपॉन बीटा को करेंगे 1 अपॉन अल्फा के साथ। तो यहाँ से प्रोडक्ट, ये अल्फा बीटा मिल गया, ये अल्फा अल्फा कट गया प्लस 1, ये बीटा बीटा कट गया प्लस 1 और प्लस ये मिल गया 1 अपॉन में अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा तो हमें पता है विच इज सी बाई ए, तो पुट करते हैं P इक्वल टू सी बाई ए, 1 प्लस 1 2 प्लस यहाँ पर 1 अपॉन सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए प्लस 2 और ये ऊपर चला जाएगा ए अपॉन सी। अभी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वी विल चेक अबाउट द जो ऑप्शन दे रखे। अब आ जाओ, हमारे पास सम ऑफ रूट्स निकल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकल गया, अब हमें इक्वेशन निकालने हैं जिसके रूट्स अल्फा 1 बीटा 1 है। सो नाउ इक्वेशन इज whose roots are अल्फा 1 एंड बीटा 1, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना निकला, माइनस बी ब्रैकेट में 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट निकला अपना सी बाई ए प्लस 2 प्लस ए अपॉन सी एंड इक्वल टू 0। अब इस तरीके का कोई ऑप्शन तो मुझे दिख नहीं रहा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर देखो, बहुत इजीली आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ ए सी या ए बी मिल रहा है, तो मतलब ए सी आप एलसीएम ले लो, ए सी गर्मियाँ भी इतनी है, ए सी चलाओ, ए सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस से मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस हो गया। अच्छा,
ऐसे हम एलसीएम लेंगे तो शायद आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हर एक टर्म को हमें डिस्कस करना पड़ेगा। रुको, पहले हम लोग सब टर्म्स पे एलसीएम लेते हैं। तो ये लिख रखा है एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस बी, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर मैंने एलसीएम लिया ए सी, तो ये मिलेगा ए प्लस सी इंटू एक्स, प्लस यहाँ पर भी हमने ए सी लिया तो ए ऑलरेडी है सी इंटू सी स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ए सी प्लस सी ऑलरेडी है तो ए इंटू ए स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। अब ए सी से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई बाय ए सी, तो ए सी एक्स स्क्वायर प्लस ए सी करेंगे कट गया बी टाइम्स ए प्लस सी इंटू एक्स, और ए सी इधर क्या कट गया। और इसको जरा गौर से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए सी प्लस ए स्क्वायर, दिस इज योर सी प्लस ए का होल स्क्वायर। यही तो लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे सी प्लस ए इट्स होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी नई कंडीशन आ चुकी है किसकी, जिसके रूट्स अल्फा 1 बीटा 1 थे। ए सी एक्स स्क्वायर ए प्लस सी एक्स इंटू बी, देखो यहाँ पर बी आ चुका है मल्टीप्लिकेशन में, और डिवाइड में कितना प्लस सॉरी ए प्लस सी का होल स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन बिकॉज ऑफ बी, यहाँ पर सी है गलत और ये ए बी है तो गलत। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई कि कौन सा आंसर करेक्ट है। डन है, ओके इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बस अपने को यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ी। इसको हमने अल्फा 1 लिया, इसको हमने बीटा 1 लेकर के सम ऑफ फ्रूट्स निकाला एंड हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाला। इट इज़ क्लियर, यहाँ पर समझ में आ गया सबको। चलो आगे है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हमें निकालना है 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। ठीक है, अगेन इसको करने के दो मेथड हैं, अभी मैं आपको एक मेथड बताती हूँ, उसके बाद दूसरा मेथड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, आप लोग फटाफट से इसका आंसर बताएं कि क्या आंसर होगा, कमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगे, ओके, सो दैट आई कैन चेक लेटर। तो सम ऑफ फ्रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो दिस इज -2। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अल्फा बीटा, तो कांस्टेंट टर्म 4 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो आगे अपना 4। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा, नाउ वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। तो इजीली करना क्या है, एलसीएम लेंगे, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब एलसीएम आ गया। यहाँ अल्फा क्यूब ऑलरेडी है तो बीटा क्यूब, और यहाँ बीटा क्यूब ऑलरेडी है तो अल्फा क्यूब। सो यहाँ पर डिवाइड में जो लिखा है उसको मैंने लिखा है अल्फा बीटा का होल क्यूब, ये सिखाया था मैंने, ऐसे लिखना आता है ए क्यूब बी क्यूब, तो ए इंटू बी का होल क्यूब लिख सकते हैं, और ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, साथ के साथ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, दिस इज ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। डन है, तो बस यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बी का बीटा क्यूब की जगह लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, एंड डिवाइड में वी हैव अल्फा बीटा होल क्यूब, अल्फा बीटा होल क्यूब। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है -2, ठीक, ब्रैकेट में ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर अलग से माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू लिख सकते हैं 4, डिवाइड में अल्फा बीटा की वैल्यू 4 और इसकी पावर 3। अब फिर से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रह गया और हमारे पास सिर्फ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, तो कैसे रिप्लेस करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। तो ये फॉर्मूला लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा, वी नीड दिस पार्ट, इसका वैल्यू हमें पता है, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो गया है
अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। डन है, आ जाओ। -2 आउटसाइड, यहाँ पर दिस इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड -4 एंड डिवाइड में 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 का क्यूब लिख दिया, 2 से इसको कट किया ट्वाइस टाइम। तो यहाँ पर ये माइनस बाहर है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज -2 का होल स्क्वायर -2, अल्फा बीटा इज 4 -4 डिवाइड में 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32। Okay, now just do calculation. Minus outside 2 का square 4 minus 4 into 2 8 minus 4 and divide by we have 32, 4 से 4 cancel, minus 8 of minus divide by 32, तो दिख रहा है ये आ गया 1 by 4, 8 into 4 32, so 1 by 4 is the right answer, so option number C is the correct one. देख लो आराम से, 1 by 4 is the correct answer. इज इट क्लियर? समझ में आ गया सबको कि क्या इसका आंसर आएगा? डन है बच्चा, सिंपल है। बस यहाँ पर साथ के साथ जो चीज़ें मैं आपको बताती जा रही हूँ जस्ट राइट डाउन ऑन अ सेपरेट नोटबुक, है ना, कि ये हमारे काम की चीज़ें हैं। ओके, अब कुछ एक टाइप का क्वेश्चंस हैं, एक तरीके के जिनको क्वेश्चंस के थ्रू हम पैटर्न समझने वाले हैं। बेसिकली सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर। आप कहेंगे मैम ये तो हमने अभी तो किए हैं ऐसे क्वेश्चन जिनके रूट्स कुछ दे रखे हैं तो हम उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। यू डिडंट रियलाइज कि हमें कितना सारा टाइम लग रहा है। पहले हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं जिसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालते हैं पहले, फिर यहाँ पर सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ ABC, और फिर हम लोग बात करेंगे। यही कर रहे हैं। सो डायरेक्टली ये हर जगह पॉसिबल नहीं होगा, बट कुछ जगह पर होगा और जान करके क्वेश्चन आता है ऐसा वाला। ये 2 अल्फा है, एक ये 2 बीटा है ना, देखना आराम से, ये 2 अल्फा ये 2 बीटा, दोनों रूट्स में सिमेट्री है। अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा लिख दो, कुछ डिफरेंस होगा? नेवर। सो ऐसे दो रूट्स जिनमें सिमेट्री है, कैसे चेक करेंगे रूट्स की सिमेट्री? कि अल्फा की जगह एक रूट में बीटा और बीटा की जगह दूसरे रूट में अल्फा पुट कर दें तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं नजर आएगा, है ना। तो यहाँ पर बोथ रूट आर सिमेट्रिकल। तो आप क्या करेंगे, लेट, समझना, लेट y इज इक्वल टू 2 अल्फा। मैंने y की वैल्यू ले ली 2 अल्फा। अच्छा, क्वेश्चन कह के जा रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। जब अल्फा इसका एक रूट है तो डेफिनेटली अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब है कि अल्फा पुट करने पर इट विल गिव यू 0। तो अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अल्फा इसका रूट है तो अल्फा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। अल्फा वही तो वैल्यू होती है जो इसको इक्वल टू 0 पुट करके निकलती है, तो हमने अल्फा वापस पुट कर दिया तो इट विल सेटिस्फाई डेफिनेटली अबाउट द बीटा। तो a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। बट हम लोग यहाँ पर एक में ही डील करेंगे, सिर्फ अल्फा में डील करेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा जो रूट्स दे रखे हैं 2 अल्फा 2 बीटा बहुत ज़्यादा सिमेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, हम इसको शॉर्ट वे में कर सकते हैं, बट ये तो समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आगे हम लोग बढ़ाते जाएंगे इनका लेवल। ठीक है, सो अभी आओ, ये दे रखा y इक्वल टू 2 अल्फा, तो मैंने यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाली विच इज़ y बाई 2। अल्फा की वैल्यू निकाल दी विच इज़ y बाई 2। y इज इक्वल टू 2 अल्फा, y इज इक्वल टू 2 अल्फा, एक रूट इसका क्या है 2 अल्फा है, तो मैंने उसको y नाम दिया और वहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाली क्योंकि इसका रूट अल्फा है ना। तो अल्फा की वैल्यू आ चुकी इन टर्म्स ऑफ y, तो अपने को पता है कि अल्फा वहाँ पर है। सो लिखो, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो आ जाओ a अल्फा का स्क्वायर, तो y अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस b अल्फा की जगह y अपॉन 2 और c इक्वल टू 0। क्या किया है
हमने प्रोसेस समझना, मेथड समझना, इसके बाद मैं इसका लॉजिक भी आपको बताने वाली हूँ। सिंपली हमने 2 अल्फा को भी एक y नाम दे दिया और वहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाली, बिकॉज हमें पता है कि अल्फा इसका इक्वेशन का रूट है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो a अल्फा स्क्वायर b अल्फा प्लस इक्वल टू 0 आ गया, है ना। अरे भाई क्या देख रहा है, इधर देख, कहाँ घूम गया, इसको लग रहा है मैम देख ही नहीं रही है। मैं सब देख रही हूँ, इधर उधर नहीं देखना भाई, बालक फटाफट से स्क्रीन पर देखो। नज़र हटी दुर्घटना घटी। आपको हमेशा क्लास जब चल रही है तो फोकस बना करके रखना है क्लास में कि क्या मैम पढ़ा रही है और क्या नहीं पढ़ा रही है। जरा सी कहते हैं ना, नज़रें हटी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो बहुत अच्छे से क्लास में ध्यान देना होता है अपने को, कभी भी इधर उधर ताका जाकी मत करो। क्लास के बाद बहुत सारा टाइम है, आराम से आप लोग इधर उधर देख सकते हैं। तो आराम से समझो कि यहाँ पर चल क्या रहा है कि हमने अल्फा की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ y और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करें, a ये है y स्क्वायर डिवाइड में 4 प्लस b y डिवाइड बाई 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लो, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई करो या 4 एलसीएम ले लो, इक्वल में 0 है तो 4 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो या 4 एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये आ जाएगा a y की पावर 2 प्लस 2 ऑलरेडी है तो 2by प्लस c इंटू 4 एंड इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या निकल गई यहाँ से, 4 तो राइट हैंड साइड में आप एक तरीके से सोच सकते हैं 1/4 उस सिचुएशन में, तो यहाँ से निकल गया है a y स्क्वायर प्लस 2by प्लस 4c इज इक्वल टू 0। अब y तो आप अपनी मर्जी से अज्यूम किए थे ना, तो y को मैं x से रिप्लेस कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं है, y को तो मैं x से रिप्लेस कर देते हैं। नाउ रिप्लेस y एज x, तो क्या मिलेगा, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इक्वल टू 0। आपके सामने खाना पक करके तैयार है। ये वही है जिसके रूट्स क्या हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन whose roots are 2 अल्फा 2 बीटा। आपको पता भी नहीं चला और अपनी इक्वेशन भी निकल गया। आसान देख रहे हो, अभी तो इसीलिए हमने इतना स्लो स्लो किया है कि आपके दिमाग में घुस जाए, भेजे में घुसे सीधा कि क्या हम कर रहे हैं। हमने सिंपली 2 अल्फा को y लिया, वहाँ से अल्फा निकाला, पुट किया यहाँ पर और उसको कैलकुलेट किया, y को x से रिप्लेस कर दिया। दिस इज योर न्यू इक्वेशन जिसके रूट है 2 अल्फा 2 बीटा। अब मैं इसको वही अपने पुराने तरीके से अपने को करके दिखते हैं, ठीक है, कि का आंसर अपना सेम आया कि नहीं आया। हमें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकालना है पहले। कहाँ से, इसके रूट अल्फा बीटा है तो वहाँ से मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाला तो माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे यहाँ से तो सी बाई ए। अब हमें बात करनी है एक ऐसे इक्वेशन की जिसकी रूट 2 अल्फा 2 बीटा, ठीक है, 2 अल्फा 2 बीटा। तो मैंने कहा नाउ न्यू रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा, तो इनके लिए सम निकाला तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन निकाला तो अल्फा प्लस बीटा, और 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए, तो दिस इज माइनस 2b बाई ए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात की तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, 2 इंटू 2 4 अल्फा बीटा, और 4 अल्फा बीटा की वैल्यू आपके सामने लिखी है c बाई ए, तो दिस इज 4c बाई ए। आ गया। अब ये हमने सम निकाल दिया है इन रूट्स के लिए, ये हमने प्रोडक्ट निकाल दिया है। सो नाउ इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी अपनी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। पुट करो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना है बच्चे, माइनस 2b बाई ए एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 4c बाई ए इज इक्वल टू 0। तो हमने a से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, तो a एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2b एक्स एंड प्लस 4c इज इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन है जिसके 2 रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा हैं। कंपेयर करो, क्या ये सेम इक्वेशन निकली है, ए एक्स स्क्वायर 2bx प्लस 4c। यहाँ पर आपको लगाओ अरे मैम ये 2 लाइन में तो आ गया आंसर, थम जा भाई थम जा, अभी आगे हम करेंगे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस, तो वहाँ पर ये मेथड काफ़ी लेंथी हो जाएगा एंड दिस विल बी वेरी इजी। तो मेथड समझ में आ गया कि कैसे प्रोसीड करना है। जब भी 2 रूट्स दे रखे हैं और वो सिमेट्री में हैं, सिमिलर हैं, 2 अल्फा 2 बीटा,
तो वहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ वाई पुट करेंगे, तो फाइनल जो इक्वेशन बन के आएगी वो वही इक्वेशन होगी, उसके रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा। क्लियर है? चमक गया सबको? सबके भेजे में घुस गया सीधा जा करके कि ऊपर से निकला है? किसी के ऊपर से तो नहीं निकल गया कि सीधा अंदर गया? आई थिंक जाना चाहिए। तो अब आ जाओ, आपके सामने है, अगेन नॉट दैट मच डिफिकल्ट। Alpha beta are the roots of this equation. Okay, fine. Then find the equation, quadratic equation, whose roots are alpha plus 1 and beta plus 1. Again, both roots are in the symmetric form, alpha plus 1 and beta plus 1. So, यहाँ पर again हम क्या करेंगे? Sorry, y ले लेंगे alpha plus 1. तो यहाँ से alpha की वैल्यू निकाली which is y minus 1. और हमें पता है कि इस इक्वेशन का एक रूट अल्फा एक रूट बीटा है, तो अल्फा इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, राइट? तो हम यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू निकालिए पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1, है ना? इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, करें फटाफट से। तो ए अल्फा का स्क्वायर, तो y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बी अल्फा की जगह y माइनस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकल गया a, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्योंकि इक्वेशन किस फॉर्म में लिखेंगे? एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट, ठीक है? तो यहाँ पर a वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a प्लस बी वाई माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। आ जाओ, अब y स्क्वायर का कोफिशिएंट तो यही है a, अब y का कोफिशिएंट ये और ये, तो मैंने क्या किया, y कॉमन लिया तो माइनस 2a प्लस बी, y बाहर और कांस्टेंट हम ये, तो a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई है, a एक्स स्क्वायर समथिंग x समथिंग कांस्टेंट। तो अब इसको y को x से रिप्लेस कर दो, रिप्लेस y एज x, तो a एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2a प्लस b इंटू एक्स एंड प्लस ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन निकल के आ गई है जिसके दो रूट्स हैं, विच वन? अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। डन है? समझ में आ गया कि हमने ये वो इक्वेशन कैलकुलेट की जिसके दो रूट्स क्या हैं? अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। तो आप यहाँ से कि इसको फिर से मैनुअली कैलकुलेट करने की सोचेंगे तो अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 1 2, तो अल्फा प्लस बीटा वहाँ से निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। तो बिल्कुल आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, या आप एज अ होमवर्क लोगे कि इसको क्रॉस चेक करोगे, है ना? होमवर्क लोग इसको क्रॉस चेक खुद करोगे, सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल करके, और यही इक्वेशन आनी चाहिए। ये इक्वेशन नहीं आएगी मतलब कहीं तो आपने गड़बड़ी में चाहिए। डन है? सिंपल सा प्रोसेस है कि जब दो रूट्स अपने सिमिलर फॉर्म में हैं तो एक को y लेकर के वहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल करके पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दो। क्यों? क्योंकि अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। आगे कैलकुलेट कर दो, y जो आपने लिया है उसको x से रिप्लेस कर दो एंड द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, नाउ कम टू हियर। देखो थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन find the quadratic equation whose roots are this and this। एक ये और एक ये दो रूट्स हैं, तो हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स दिस एंड दिस। अब सोचो आप काम कर पाएंगे? इनका सम निकालेंगे तो एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, मतलब बहुत सारी कैलकुलेशन होने वाली है। तो जो हमने दूसरा मेथड सीखा है कि व्हेन रूट्स आर इन सिमेट्रिक फॉर्म, तो जरा सोचिएगा क्या रूट्स हमारे सिमेट्रिक फॉर्म में है? कैसे बताया था कि पहले रूट में अल्फा की जगह बीटा पुट करते हैं, बीटा प्लस 1 बीटा माइनस 1। हाँ जी, बिल्कुल सेम है। तो मतलब बोथ रूट्स आर इन द सिमेट्रिक फॉर्म। तो दिख गया अपने को फॉर्मुलेशन कि क्या दे रखा है कि दोनों रूट्स सिमेट्रिक हैं। तो हमने लिया लेट y इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। हम क्या कर रहे थे? यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल रहे थे इन टर्म्स ऑफ y। तो अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो जस्ट डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो y टाइम अल्फा माइनस 1 एंड इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1। तो यहाँ से y अल्फा माइनस y एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1। हमें क्या करना है?
एल्फा निकालना है इन टर्म्स ऑफ वाई, तो एल्फा की सारी टर्म एक साथ, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो वाई एल्फा माइनस एल्फा और 1 प्लस वाई। क्या ये स्टेप क्लियर हो गया? ये स्टेप क्लियर हो गया। हमारा मोटिव है कि एल्फा निकालना है इन टर्म्स ऑफ वाई, क्योंकि एल्फा इसका एक रूट है, तो एल्फा की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आया, तो एल्फा की सारी टर्म एक साथ और रेस्ट ऑफ द टर्म्स एक साथ, तो यहाँ से एल्फा कॉमन निकाला y माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। अब एल्फा निकालना है तो एल्फा इट इज इक्वल टू 1 प्लस वाई एंड डिवाइड बाई y माइनस 1, इस नंबर से डिवाइड कर दिया, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एल्फा। एल्फा निकल गया। आप कह रहे हैं कि भाई इसका एक रूट एल्फा एक रूट बीटा, तो हमने कहा कि भाई एल्फा इसका रूट है, सो दिस एल्फा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ये भी फिर कहानी सच है कि भाई एल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एल्फा की जो वैल्यू आपके सामने, पुट इट ओवर देयर, सो पुट वैल्यू ऑफ एल्फा इन इक्वेशन 1। देख रहे हो? अब डायरेक्टली ये वैल्यू पुट करते ही जो इक्वेशन बनेगी उसके दो रूट्स हैं, दिस एंड दिस। बहुत सारी कैलकुलेशन आपने बचाई, यकीन करो। आप इसको खुद प्रैक्टिस करना, इन दोनों का सम कैलकुलेट करके, इन दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट करके, देन आपको यकीन अपने आप हो जाएगा। और यकीन करने के लिए प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस करेंगे इन डिफरेंट वे, दिस प्लस दिस, सम ऑफ रूट्स निकाल के और इन दोनों का प्रोडक्ट करके। कौन मुझे बताता है कमेंट करके कि मैम हमने किया था? आई विल चेक, ठीक है? तो बस करो भाई, यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ए एल्फा की जगह y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस बी y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट इट इज इक्वल टू 0। तो ये मिला है a ब्रैकेट के अंदर y प्लस 1 होल स्क्वायर, डिवाइड में लिखा है y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b टाइम ये लिखा है y प्लस 1 डिवाइड में y माइनस 1 एंड द कॉन्स्टेंट टर्म्स इक्वल टू 0। हमें कन्वर्ट तो फाइनली इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म में करना है, एक्स स्क्वायर एक्स कॉन्स्टेंट टर्म। आ जाओ, पहले y माइनस 1 का स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, बहुत डिनोमिनेटर में खेले जा रहा है ये अपने साथ। तो मिलेगा a ब्रैकेट में y प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b y प्लस 1, डिनोमिनेटर में एक तो है तो एक ऊपर आ जाएगा, प्लस c, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो पूरा का पूरा y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। सो बस लिखो इसको, a टाइम y प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b टाइम y प्लस 1 इंटू y माइनस 1 एंड प्लस c y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देख लो भाई, मेमोरी शार्प है मेरी। आपको लगता है मैम को याद कैसे रहेगी पूरी इक्वेशन? ओके चलो, आप लोग भी कैलकुलेशन करोगे बिल्कुल ऐसे ही एक्सपर्ट हो जाओगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 प्लस बी, a प्लस बी a माइनस बी तो y का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c अगेन a माइनस बी का होल स्क्वायर तो y का स्क्वायर माइनस 2y एंड प्लस 1 एंड विच इज इक्वल टू 0। ओके, सो a y स्क्वायर प्लस 2y a y प्लस a प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस बी प्लस सी वाई स्क्वायर माइनस 2cy प्लस सी इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म देखते हैं, सॉरी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। ओके, y का कोफिशिएंट देखेंगे तो यहाँ से 2a, यहाँ से माइनस 2c और बाकी की कॉन्स्टेंट टर्म दिस तो मिल गया a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो बस हम एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे y को, तो मिलेगी एक्स स्क्वायर टाइम a प्लस बी प्लस सी, 2 कॉमन लेना है तो ट्वाइस a माइनस सी इंटू एक्स एंड द कॉन्स्टेंट टर्म a माइनस बी प्लस सी इट इज़ इक्वल टू 0। तो ये अपने पास हो चुकी है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी प्लस ट्वाइस a माइनस सी इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म कितना आ गया? a माइनस बी प्लस सी। ये हमारे पास नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जिसके रूट्स अपने पास क्या है? एल्फा प्लस 1 अपॉन एल्फा माइनस 1 एंड बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1। क्लियर?
समझ में आ गया सबको कि कैसे काम करना है। और आप इक्वेशन की एक बार शक्ल देखो, क्या बढ़िया शक्ल आई है। तो इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ती सम ऑफ फ्रूट्स और उधर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कैलकुलेट करने में, हमने यहाँ पर डायरेक्टली इस मेथड से एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। डन है। चलो फिर एक और क्वेश्चन आपके सामने, ये आपको खुद सोचना है कि क्या हो रहा है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, यहाँ तक तो हमको सबको पता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए अल्फा प्लस बी की होल पावर -2 प्लस ए बीटा प्लस B2 होल पावर -2। जिसकी वैल्यू निकलवा रहा है, इसको मैंने ऐसे लिखा, क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ ए अल्फा प्लस B2 होल पावर -2 प्लस ए बीटा प्लस B2 होल पावर -2। ठीक है, थोड़ा इनको सिंपल बनाते हैं। लैम्डा ले लिया, इसकी वैल्यू लैम्डा ली, तो ये हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, पावर पॉजिटिव बनाएंगे, एक बार देखे तो सही। और ये 1 ए बीटा प्लस B2 होल पावर 2। सबसे पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, है ना। काम करने से पहले 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए सोचो कि क्या किया जाए। इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर इतना पता है कि अल्फा बीटा इसका रूट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सम ऑफ रूट्स विच इज़ -b/a और अल्फा बीटा निकालेंगे विच इज़ c/a। ओके, तो अब क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट ना तो अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है, ना ही डायरेक्ट अल्फा बीटा दिख रहा है। आपके दिमाग में एक और आइडिया होगा, मैम एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेके क्या होगा, आप एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर का ही सिचुएशन अपने दिमाग में लेकर आए, ए अल्फा प्लस बी मल्टीप्लिकेशन में ए बीटा प्लस बी का होल स्क्वायर। आप यही मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनका स्क्वायर है, मतलब थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। नाउ करें क्या फिर। अब ये सोचो कि सपोज ये एक रूट होता और ये दूसरा रूट होता, तो मुझे सम ऑफ रूट से निकालना पड़ता। क्यों ऐसे दिमाग में आया, क्योंकि बोथ आर इन द सिमेट्रिक फॉर्म। जरा देखिए, 1 ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा की जगह मैं यहाँ बीटा रिप्लेस कर दूं तो हूबहू यही नंबर लिखा हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये एग्जैक्टली सेम नंबर है, मतलब सिमेट्रिक में अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा लिखो, सिमेट्रिक है। तो हम यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बनाते हैं जिसका रूट्स दिस एंड दिस, और वहां से जो क्वेश्चन ने पूछा वो क्या होगा, सम ऑफ रूट्स। समझ में आया कि नहीं आया कि हम क्या बात कर रहे हैं। आ गया कि हम एक ऐसी इक्वेशन बनाए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 1 a alpha plus b whole square and 1 a beta plus b whole square। एक ऐसी इक्वेशन बनाए जिसके रूट्स ये हैं। तो बेसिकली ये क्या है, अल्फा 1 और ये क्या है अपना बीटा 1 हमने ले लिया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अल्फा 1 प्लस बीटा 1। तो क्वेश्चन का जो काम है वो मिल जाएगा सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स निकालना आसान है व्हेन वी नो द इक्वेशन। सच सच बताना, समझ में आया। जब हमारे सामने कोई इक्वेशन लिखी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें सम ऑफ रूट्स लिखना आसान है। कैसे लिखेंगे, -b/a, सम ऑफ रूट्स लिखना आसान है। तो बस हमारा सारा फोकस अब कहाँ पर रहेगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना जिसके रूट्स दिस एंड दिस, क्योंकि बोथ रूट्स आर इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्री, दोनों रूट्स हमारे सिमेट्रिक फॉर्म में है। चलो जी, फिर तो अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिया लेट y इज इक्वल टू 1 a अल्फा प्लस b का होल स्क्वायर, ए अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमारा पहला टास्क अल्फा निकालना है इन टर्म्स ऑफ y, क्योंकि अल्फा इसका रूट है। तो रेसिप्रोकल किया तो 1/y आ जाएगा, और ये ए अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कैलकुलेशन अब आप लोगों को करनी है। यहाँ से पहले मैंने किया रेसिप्रोकल, लिख लो भले, डू रेसिप्रोकल, है ना भाई। देखो लेक्चर 1 जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है ना, उनको लेक्चर 2 में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा। तो पहले हम आपको बता दें कि लेक्चर 1 ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, इससे जस्ट पहले मैंने लेक्चर 1 पढ़ा है। तो सबसे पहले लेक्चर 1 आराम से कवर करें, क्योंकि आप सीक्वेंस में चलेंगे तभी आपको हर टॉपिक हर चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। बट आप सीक्वेंस में नहीं जा रहे हैं दोस्त,
तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने वाली है कि आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। सो ट्राई टू बी लाइक कि हम पूरा टाइम पर कवर करें, जिस दिन जो क्लास आपको मिलती है उसको उसी दिन एकदम बढ़िया से पढ़ के बैठ जाओ, क्योंकि जिस दिन आपने टाइम टेबल बनाना स्टार्ट कर दिया, और ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि टाइम टेबल बनाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो आप लोगों ने अभी तक टाइम टेबल नहीं बनाया है, सो प्लीज़ अभी के अभी बैठ के, मैं तो कहूँगी चाहे भली क्लास को छोड़ दो 2 मिनट के लिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए अपना टाइम टेबल बनाने के लिए टाइम दो। नहीं तो क्लास के बाद टाइम टेबल ज़रूर बनाना है कि आप लोगों ने पहले कोई टॉपिक कवर नहीं किया या पहले इसका कोई लेक्चर नहीं किया है, तो पहले उसको करना है। तो आप लोगों के पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होगा तो ये नौबत आएगी नहीं जो अभी के टाइम पे नौबत आ रही कि अरे मैम मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, ये टॉपिक नहीं किया, इसका लेक्चर नंबर 1 नहीं किया। सो ये सारी प्रॉब्लम्स यू विल नॉट फेस। तो सबसे पहले आज का टास्क क्या लिखेंगे कि यू हैव टू मेक योर ओन टाइम टेबल अकॉर्डिंगली टू यू। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर लिखा है 1/y इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा का ए अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ से ए अल्फा प्लस बी निकालना है तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। सो 1/y का स्क्वायर रूट प्लस माइनस में आएगा और ये ए अल्फा प्लस बी, कोई बात नहीं प्लस माइनस में लगा दो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, ओके। सो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√y लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर रूट तो 1, तो ए अल्फा क्या निकल गया प्लस माइनस 1/√y माइनस बी, ये ए अल्फा निकल गया। अब ए हटाएंगे तो अल्फा इक्वल टू 1/a ब्रैकेट प्लस माइनस 1/√y माइनस बी। अल्फा भी कोई सौखा नहीं निकला, थोड़ा सा डिफरेंट ही निकला है, बट इसको डायरेक्टली काम करके जितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता उससे आसान है। ओके, अब अल्फा निकल गया है और हमें पता है कि इसका रूट अल्फा है, तो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, है ना। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हम बात करेंगे पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन नंबर 1 कर दें। चलो, अल्फा की वैल्यू सामने आ गई है, यहाँ पुट कर दें ए अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा की जगह 1/a ब्रैकेट प्लस माइनस 1/√y, है ना, माइनस बी, ये अल्फा की पूरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस बी अल्फा, अल्फा की जगह लिखेंगे 1/a ब्रैकेट प्लस माइनस 1/√y माइनस बी एंड प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0। समझो अपना काम हो गया, बिल्कुल समझ लो कि होगा काम कैसे, कि यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके जो नई इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स अल्फा 1 और बीटा 1, हम इनको अल्फा 1 बीटा 1 नाम दे रखा है, और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है सम ऑफ रूट्स, तो वहाँ से सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सारा जोड़ जो लगाना है इसको कैलकुलेट करने पर लगाना है। 1/a का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में प्लस माइनस 1/√y माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b/a, यहाँ से प्लस माइनस 1/√y माइनस बी और प्लस कांस्टेंट। अभी घबराओ मत, इसको भी हमें स्क्वायर करना है एक तरीके से, है ना। a से एक कट गया, 1/a बाहर है, a प्लस बी का स्क्वायर, तो प्लस माइनस 1/√y का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2, यहाँ पर माइनस इसलिए माइनस लगा दिया, प्लस माइनस 1/√y इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर, ये प्लस माइनस b/a इंटू 1/√y और माइनस बी स्क्वायर बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से आ जाओ, ये आ गया 1/a, देखो प्लस का स्क्वायर भी प्लस, माइनस स्क्वायर की भी प्लस, तो 1/y रूट वाई का माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस प्लस, ये लिखना आता है 2b/√y। क्या हुआ, ये प्लस का माइनस से माइनस बनेगा, माइनस माइनस से प्लस, तो माइनस प्लस लिखा, प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस माइनस b/a इंटू 1/√y और ये माइनस बी स्क्वायर बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से ये टर्म और ये टर्म एक साथ रखनी है, इनको बाकी की टर्म्स को एक साथ, तो ये मल्टीप्लाई किया 1/ay माइनस प्लस 2b/a√y, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर बाई ए, ओके, यहाँ से प्लस माइनस b/a 1/√y एंड माइनस बी स्क्वायर बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0।
ये क्लियर हो गई कहानी, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब समझो कि हमने रूट वाई वाली टर्म दूसरी साइड, बाकी टर्म एक साथ रखनी है, तो 1/a(y) है ना, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर बाई ए। अच्छा ये तो कैंसिल हो गया, चलो थोड़ा तो सिंपल हुआ, थैंक गॉड। इतनी लंबी सारी कैलकुलेशन चल रही थी, कैंसिल। तो 1/a(y) ये रूट रूट, तो प्लस के कांस्टेंट इक्वल टू इधर लाएंगे, तो देखो ये माइनस प्लस में प्लस माइनस बनेगा 2b/a√/y, और ये माइनस और प्लस बनेगा b/a 1/√/y, यही बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, इसको देखो, एक तरीके से आपने प्लस लिया होता तो प्लस और माइनस मिलता, माइनस लिया होता तो माइनस और प्लस मिलता। आराम से देख लो, तसल्ली से, एक ही इक्वेशन आएगी, बट आपके सामने ऐसा सिनेरियो जो है फर्स्ट टाइम आ रहा है, सो यू आर नॉट एबल टू कॉप अप अकॉर्डिंगली। प्लस लोगे पहले प्लस माइनस चलेगा, माइनस लोगे माइनस प्लस, मतलब एक ही काम कैसे हो रहा है कि आपने सपोज करो स्क्वायर कर दिया, या मैं कह रही हूँ थोड़ा सिंपल बनाने के लिए आपको यहाँ पिक्चर करते कि मैंने प्लस साइन लिया, तो 1/a(y) प्लस सी, और इधर से 2b/a√y, और यहाँ पर ऊपर वाला साइन मिलेगा माइनस b/a√/y। तो देखो ये क्या मिल गया, b/a√/y मिल गया। ठीक है, हम यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे। नाउ स्क्वायर करने पर मिलेगा 1/a(y) प्लस सी का होल स्क्वायर, और इधर b/a√/y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। ये तो एक सिनेरियो प्लस लेने पर। ठीक है, एक बार माइनस लिया यहाँ पर, सो 1/a(y) प्लस सी इधर है, इधर माइनस 2b/a√/y, और नीचे इधर प्लस में है तो प्लस b/a√/y। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये माइनस b/a√/y बनेगा। नाउ स्क्वायर, जब हम स्क्वायर करेंगे तो देखो आराम से 1/a(y) प्लस सी का होल स्क्वायर, और उधर स्क्वायर करेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर और y, मतलब यही सेम तो आ गया है। आराम से देख लो, बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन आ गई। मैं इसको और अच्छे से लिख देती हूँ, b/a√/y का स्क्वायर, माइनस स्क्वायर स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, इक्वेशन नंबर 3। आराम से देखो कि a और b में कोई डिफरेंस है कि नहीं। सो इसका स्क्वायर करने पर देखो बोथ आर सेम। ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, बट आपको अभी समझाने के लिए कि हमने यहाँ पर प्लस माइनस में लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम उधर ले जा करके रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो हमने स्क्वायर करना स्टार्ट किया, 1/a(y) प्लस सी का स्क्वायर, तो 1/a(c) का होल स्क्वायर, सी कहाँ से, y है सॉरी, x प्लस वाई का स्क्वायर खोलेंगे ना, 1/a(y) इट्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 1/a(y) इंटू सी इज इक्वल टू, उधर स्क्वायर करेंगे, चाहे यहाँ पर देख लो, चाहे यहाँ पर एक ही बात है, b का स्क्वायर डिवाइड में a का स्क्वायर और रूट y का स्क्वायर करेंगे तो y, a स्क्वायर रूट y, a स्क्वायर रूट y का y। ठीक है, बस अब यहाँ से लिखा 1/a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2c डिवाइड में a y माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। अब आपको साफ दिख रहा है कि a स्क्वायर y स्क्वायर में एलसीएम ले लेती हूँ, तो ये 1 हो गया, प्लस c स्क्वायर के साथ आ जाएगा a स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस यहाँ पर a y है तो a y का और मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ठीक है, माइनस ये a स्क्वायर y, तो y बच गया है तो b स्क्वायर y एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये कैलकुलेशन समझ में आ गई कि हमने क्या किया, सिंपली एलसीएम ले लिया। अब यहाँ से 1 प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2y a c y माइनस b स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस y क्या है अपना 2 a c माइनस b स्क्वायर, और कांस्टेंट टर्म कितना है +1 विच इज इक्वल टू 0। आ गया, तो यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। अब y को पहले x से रिप्लेस करते हैं, y को रिप्लेस किया x से, तो क्या मिल गया, a स्क्वायर c स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 a c माइनस b स्क्वायर इंटू x
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देख लो आराम से, ए स्क्वायर सी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो हमने एक इक्वेशन निकाली है और ये इस के रूट्स क्या है, अल्फा 1 बीटा 1। देख रहे हो रूट्स कितने डिफिकल्ट है और हमने इसकी कितनी सिंपल सी इक्वेशन निकाल दी। सो इट हैज़ टू रूट्स। रूट्स क्या क्या है इसके, 1 अपॉन, रूट्स क्या है अपने 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी स्क्वायर एंड 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी स्क्वायर। अब हमें पता है सम ऑफ रूट्स निकालना है, सम ऑफ रूट्स। तो क्या निकलेगा, 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी होल स्क्वायर एंड इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, ट्वाइस ए सी माइनस बी स्क्वायर एंड डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर। दिस इज द आंसर। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, अल्फा बीटा रूट्स इस इक्वेशन के, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। ये हमने ओपन किया, ये डायरेक्ट इनका सम कैलकुलेट करना इज़ नॉट दैट इजी। डायरेक्ट इनका सम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया कि एक अल्फा लिया एक को बीटा, मतलब अल्फा 1 बीटा 1। तो यहाँ से रियलाइज़ किया कि दिस प्लस दिस सम ऑफ रूट्स जैसी सिचुएशन बन सकती है। तो बोथ आर इन द लाइक, दोनों के दोनों कैसे हैं, अपने ऑलमोस्ट सेम फॉर्म में है, ऑलमोस्ट सेम फॉर्म में है। ये अल्फा 1 है और ये अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा, तो सेम ही लग रहे हैं। तो हमने एक इक्वेशन निकालने की बात की जिसके रूट्स क्या है, 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर और 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी का स्क्वायर। तो सेम प्रोसेस, y ले लिया, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ y, सब्स्टिट्यूट किया। ये काफ़ी लेंदी मेथड था, हमने इसको अकॉर्डिंगली धीरे धीरे कैलकुलेट किया। अब रूट y की टर्म्स एक साथ और y और कांस्टेंट टर्म एक साथ, क्यों, हम स्क्वायर करके रूट y भगाएंगे। तो यहाँ से हमने स्क्वायर किया तो हमें एक इक्वेशन मिल गई इन टर्म्स ऑफ y स्क्वायर और y। तो ये इक्वेशन मिल गई क्वाड्रेटिक, y को x से रिप्लेस किया। सो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। ये हमने कहाँ से स्टार्ट की थी, यहाँ से, जिसके रूट्स क्या है, अल्फा 1 एंड बीटा 1। अब हम सम ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हैं। तो दिस प्लस दिस सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब सोचो कि कोई सोच सकता है ऐसे कि ये पूछा, हमने पहले इक्वेशन निकाली है और फिर सम ऑफ रूट्स की हेल्प से बात की। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस के साथ समझ में आएंगी कि किस तरीके से हम इस काम को प्रोसीड करेंगे। अब आपको एक टास्क मैं देती हूँ, क्या कि आप इस वाले क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे अपने तरीके से एलसीएम लेकर के, तो आपको खुद समझ आएगा कि आप कहाँ पर अटक जाएंगे और आगे काम नहीं बढ़ेगा। देखो अभी अपने पास बहुत सारा टाइम है, ऐसा नहीं कि हमें स्पीड में रन करना है, चीज़ों को समझना है लॉजिकली। आप अभी प्रैक्टिस करो कि इसको ओपन करके काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यू विल रियलाइज़ कि ये इस डायरेक्शन में जाने से बेहतर है कि हम इस डायरेक्शन में काम करें। ठीक है, चलो अब आ जाओ, कुछ हम पर्टिकुलर केसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कुछ स्पेशल चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पहला केस लिखा हुआ है और सिचुएशन वही है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज़ रियल रूट्स। मतलब उन्होंने पहले ही डिफाइन कर दिया कि इसका डी क्या है, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रूट्स उसके रियल है, डिस्टिंक्ट है, रियल है, इक्वल है नहीं पता। पहली कंडीशन कह रहा है क्या, इफ़ बी इक्वल टू 0 देन रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। ये इफ़ बी इक्वल टू 0 देन दिस एंड इफ दिस देन बी इक्वल टू 0, ये वाई से वर्सा काम करेगा। आराम से देखते हैं। उसने बोला है कि हमारी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हमने यहाँ से थिंक किया कि सपोज ये दिया होता कि रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके दो रूट है, ऑपोजिट इन साइन, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड में इक्वल है।
तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, सिर्फ हम उनकी क्वांटिटी बात करें, जैसे मैंने लिखा एक 5 और एक -5, इन दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब इन दोनों की पॉजिटिव वैल्यू, ऐसे एक 7 और एक 17 का मैग्नीट्यूड सेम, तो ऐसे ही एक रूट अल्फा है तो एक माइनस अल्फा, इसका मैग्नीट्यूड अल्फा, माइनस अल्फा का मैग्नीट्यूड भी अल्फा, तो पॉजिटिव वैल्यू अल्फा अल्फा, तो रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, एक अल्फा है तो एक माइनस अल्फा। तो यहाँ से हमने बात किया सम ऑफ रूट्स के बारे में, तो क्या मिलेगा, अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा प्लस ऑफ माइनस अल्फा, एंड विच इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद नेगेटिव साइन डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपस में कट गया तो 0 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये कब पॉसिबल है, जब बी हमारा 0 होगा, मतलब यहाँ से रिजल्ट निकल के आ गया कि बी कैसा है, 0। तो इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि जब बी 0 है मतलब एक्स का कोफिशिएंट 0 है, तो मतलब क्या हो गया कि रूट्स इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में बट ऑपोजिट इन साइन, मतलब एक 5 है तो एक -5, एक 2 है तो एक -2, इस तरीके से। क्लियर? तो ये कंडीशन हमें याद रखनी है, नहीं तो फटाफट यहाँ से भी वी कैन मूव फर्दर। ठीक, सेकेंड वन, इफ c इज इक्वल टू 0 तो वन रूट इज 0 एंड अदर इज माइनस बी बाई ए। बेसिकली वो कह रहा है कि कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगी, तो हमें साफ ही पता चल रहा है कि हमारे पास जो इक्वेशन लिखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका कांस्टेंट टर्म जो है 0 हो जाता है, तो क्या बनेगी इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इट इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकाला तो दिस इज ए एक्स प्लस बी एंड विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू एक तो 0 आ चुकी है और ये एक ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी भी कैसा आ चुका है, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस बी बाई ए। एक x की वैल्यू 0 तो दूसरी x की वैल्यू माइनस बी बाई ए। सिंपल, तो वही कह रहा है कि वन रूट 0 होगा और वन रूट माइनस बी बाई ए। तो बस ये एक तरीके से केस समझना है, इसको याद नहीं करना, जो चीज़ याद नहीं करनी वो मैं आपको बता दूंगी, तो ये केस वी डोंट नीड टू रिमेंबर। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास कि इफ a इज इक्वल टू सी, कि अपना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म दोनों ही इक्वल हैं, तो रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इसका मीनिंग क्या है, रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मतलब हमने कंडीशन ली थी, इक्वेशन, तो इसका एक रूट आपने अल्फा लिया है तो दूसरा रूट 1 बाई अल्फा है, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मतलब एक जो है उसका उल्टा, तो एक अल्फा लिया तो दूसरे का उसका उल्टा 1 बाई अल्फा। तो यहाँ से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये आपको ऐसा लग रहा है मैम आपने यहाँ पे सम ऑफ रूट्स की बात क्यों नहीं की, अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा कुछ नहीं देगा, मल्टीप्लिकेशन पर वैल्यू 1, तो ये अपने आप अपने को रूट्स देख करके समझ आएगा। तो p इज अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, और वो होता क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कट गया, तो यहाँ से 1 इक्वल टू सी बाई ए, तो यहाँ से सीधा मिल गया a इज इक्वल टू सी। तो जब रूट्स हमारे एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ऐसे बोल के जाएगा क्वेश्चन, तो हमें इस तरीके से लिखना है अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा, अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा। क्लियर? तो रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन, तो इसका मतलब एक अल्फा दूसरा माइनस अल्फा। जब रूट्स हमारे रेसिप्रोकल हैं तो एक अल्फा तो दूसरा 1 बाई अल्फा, और एक था कि जब कांस्टेंट टर्म 0 है तो डेफिनेटली एक रूट 0 होगा और दूसरा माइनस बी बाई। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ वन, व्हेन एग्जैक्टली वन रूट इज इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी ऐसा तो कोई अपने को पता है कि नॉन क्वांटिटी नहीं होती, मतलब अ वेरी बिग नंबर, इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको कैसे, मतलब क्या कंडीशंस होंगी, इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही होगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया कि इसका एक रूट तो क्या है अपना अल्फा, दूसरा रूट है मेरा इन्फिनिटी, या कंफ्यूज मत होना अल्फा देख करके कि मैम शायद वहाँ पर भी बनाना भूल गए, लैम्डा ले लिया। ठीक है, तो जो इन्फिनिटी है वो इसका रूट है ना, तो बेसिकली क्या किया, इन्फिनिटी को क्या ले सकते हैं 1 बाई 0, तो ये हमारे पास एक x की वैल्यू है, इस x मतलब, या फिर ऐसे ले लो कि इसका एक रूट है अल्फा बीटा, रुको और सिंपल बनाते हैं,
अल्फा बीटा है और अल्फा मेरा है कितना 1/0 विच इज़ इन्फिनिटी, मतलब अल्फा कितना है अपना इन्फिनिटी है। ठीक, तो यहाँ से ये लिख लिया। ठीक, तो अब मैंने इसको रेसिप्रोकल किया, इसको रेसिप्रोकल, ये 1 अल्फा अपन 1 है तो 1/α इक्वल टू 0/1। तो 1/α को एक नया नाम दे दिया y, समझना आराम से, 1/α को नया नाम दे दिया y। क्यों? हम एक ऐसी इक्वेशन निकाल रहे हैं जिसका रूट क्या हो 1/α, और 1/α की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले एक ऐसी इक्वेशन निकाल रहे हैं जिसके रूट क्या हो 1/α एंड 1/β। कैसे निकालेंगे? पता ही है कि y इज इक्वल टू 1/α लिखा, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 1/y यहाँ लिख दें। अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी 1/y, यहाँ रिप्लेस कर दें तो क्या मिलेगा a/y² प्लस b/y प्लस c इक्वल टू 0। देखना आराम से, तो a प्लस by प्लस cy² इक्वल टू 0। ये कैसे आया? कैसे आया ये अपना एलसीएम ले लिया, y² आ गया, तो यहाँ पर एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गई है ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसको रिप्लेस किया x से, तो ax², अरे भाई ये क्या कर दिया, वहीं पहुँच गए जहाँ से स्टार्ट हुए थे। तो a नहीं है, c नहीं है, ये है cy² प्लस by प्लस a। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या मिलेगी, y को x से रिप्लेस करने पर ax² cx² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। इसका एक रूट 1/α, वन रूट 1/β। 1/α है क्या 0। भाई अल्फा की वैल्यू हमने क्या ली थी इन्फिनिटी, तो 1/α रेसिप्रोकल क्या है 0, तो इसका रूट अल्फा है। इसका रूट हमने एक इक्वेशन बनाई जिसका रूट क्या है 1/y, मतलब इसका रूट क्या है अपना 0। तो जब 0 इसका रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो c इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस a इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंडीशन क्या निकल गई a इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है। आराम से समझना कि हमें बोला गया था कि एग्जैक्टली एक रूट इन्फिनिटी है, एग्जैक्टली एक रूट अपना क्या है इन्फिनिटी है। तो हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई कि एक रूट इन्फिनिटी अल्फा ले लिया, तो इसका हमने एक इक्वेशन ऐसी बनाई जिसका रूट क्या हो 0। इन्फिनिटी का उल्टा 0, इन्फिनिटी को लिखते हैं 1/0, उसका रेसिप्रोकल 0। तो मतलब इसका रूट अल्फा मैंने लिया, तो एक इक्वेशन बनाई जिसकी रूट क्या हो 1/α 1/β। तो वो निकालना अपने को आता है, y इक्वल टू 1/α लिखा, तो अल्फा की वैल्यू 1/y पुट कर दिया, तो एक नई कंडीशन इक्वेशन आई जिसका रूट क्या है 1/α। ABC वही है, तो 1/α मतलब उसका रूट क्या हो गया अपना 0। तो जैसे ही 0 इसका रूट है यू विल पुट इट हियर, तो a इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंडीशन क्या हो गई, यहाँ से कंडीशन क्या होगी कि फॉर एग्जैक्टली 1√0 इन्फिनिटी है, तो सिचुएशन क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होना चाहिए 0। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या मिलेगा 0। और दूसरी तरीके से समझो, दूसरे तरीके से कैसे, सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे, है ना। सम ऑफ रूट एक इन्फिनिटी है और एक बीटा है, वो आता है -b/a। तो यहाँ से इन्फिनिटी प्लस समथिंग कुछ करेंगे वो इन्फिनिटी मिलेगा -b/a। समझना आराम से, ये आपको दिख रहा होगा। सो यहाँ पर ये वैल्यू इन्फिनिटी कब आएगी, जब ये वैल्यू क्या होगी 0। किसी कांस्टेंट को 0 से डिवाइड करते तभी तो इन्फिनिटी मिलता है। तो यहाँ पर a भी कितना आ गया अपना 0, a भी कितना मिल गया अपने को 0। तो जब एग्जैक्टली एक रूट इन्फिनिटी है, ये अभी चाहे भले काम नहीं आएंगे, लेकिन बाद में आप सिमिलरली कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये कॉन्सेप्ट बाद में यूज आते हैं। तो ये हमें याद रखना है, व्हेन एग्जैक्टली वन रूट इज इन्फिनिटी, एग्जैक्टली वन रूट इज इन्फिनिटी, तो कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ से लिखेंगे विच इज कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन है कि जब एग्जैक्टली एक रूट अपना क्या है इन्फिनिटी। दूसरे तरीके से कैसे समझा कि सम ऑफ रूट कैसा होगा, एक इन्फिनिटी एक कांस्टेंट है तो इन्फिनिटी आएगा, वो होता है -b/a। तो यहाँ से डेफिनेटली a को भी क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। क्लियर, ओके। अब बात करेंगे नंबर 5, व्हेन बोथ रूट्स
आर इन्फिनिटी, मतलब दोनों ही रूट्स हमारे इन्फिनिटी हैं, तो क्या चलेगा कंडीशन? अभी तो बोला था कि एक रूट इन्फिनिटी है, अभी बोला कि दोनों ही रूट इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर आओ, इक्वेशन लिखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हो रहा है। बोथ रूट्स आर इन्फिनिटी, ठीक है। तो फिर से वही तरीका, हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे कि मतलब हमने इसके रूट एक अल्फा ले रखा है और एक बीटा ले रखा है, ये प्लस माइनस भी हो सकते हैं, ठीक। तो हमने एक इक्वेशन बनाई जिसके रूट 1/अल्फा और 1/बीटा बना रहे हैं, ठीक है। तो 1/0 हमेशा मतलब इन्फिनिटी को 1/0 लिखते हैं, तो मैंने लिखा y इक्वल टू 1/अल्फा, तो यहाँ से अल्फा निकल गया 1/y, ये कंडीशन यहाँ पुट कर देंगे, a 1/y का स्क्वायर प्लस b 1/y और कांस्टेंट टर्म। अब y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस b इंटू वाई प्लस सी इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसके रूट्स क्या है 1/अल्फा 1/बीटा, मतलब बोथ रूट्स आर 0 0, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अभी एक्स स्क्वायर में। तो यहाँ पर y को रिप्लेस करेंगे x में, तो मिलेगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, जिसके दोनों रूट्स क्या हैं 0 0, दोनों रूट्स क्या आ गए 0 0। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स क्या आएगा माइनस बी बाई सी विच इज 0, वो था 0 0, तो यहाँ से कंडीशन निकल गई b 0 होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे विच इज c बाई सॉरी, इस सिचुएशन में वो बनेगा a बाई सी। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बनेगा कांस्टेंट a अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और 0 इंटू 0, तो यहाँ से a मिल गया है 0। तो हम यहाँ से कंडीशन निकाल रहे थे a और c पर क्या सिचुएशन बनेगी। तो जब हमारे दोनों ही रूट्स इन्फिनिटी हैं, ठीक है, तो हमने उसको रिप्लेस किया कि ऐसी इक्वेशन जिसके दोनों रूट्स 0 हैं, तो यहाँ पर a और b 0 आएंगे, तो यहाँ पर क्या बन गया कि जब दोनों ही रूट्स इन्फिनिटी हैं, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 0, बेसिकली a की वैल्यू भी 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 0, बेसिकली दिस इज b इक्वल टू 0। क्लियर होगी कंडीशन कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a भी 0 और x विच इज कोफिशिएंट ऑफ b सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज b, वो भी हमारा क्या होगा 0। ये बात समझ में आ गई सबको? एनी डाउट? क्लियर है? समझ में आ गया सबको कि यहाँ से ये कंडीशन याद रखनी, जब एग्जैक्टली एक रूट 0 है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, जब एग्जैक्टली दोनों रूट्स 0 हैं तो a और b एक्स स्क्वायर और x का कोफिशिएंट जो है अपने 0 होंगे। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन पार्ट। एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स अपॉन ए एक्स माइनस सी इज इक्वल टू k minus 1 upon k plus 1 has roots equal in magnitude and opposite in sign। ठीक है, तो मतलब इस क्वाड्रेटिक का एक रूट अल्फा तो दूसरा रूट माइनस अल्फा, तो सम ऑफ रूट अल्फा माइनस अल्फा 0, तो क्या बोला था कि कोफिशिएंट ऑफ x को 0 पुट करना है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स अपॉन ए एक्स माइनस सी इक्वल टू के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स के प्लस 1 इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन विथ के माइनस 1 एंड ए एक्स माइनस सी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या मिल गया के प्लस 1 माइनस बी टाइम के प्लस 1 जो एक्स का कोफिशिएंट है इक्वल टू ये के माइनस 1 इंटू ए एक्स माइनस सी ब्रैकेट में के माइनस 1। ठीक है, अब एक साथ लिखते हैं। तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है के प्लस 1 प्लस एक्स का कोफिशिएंट माइनस बी टाइम के प्लस 1, अब उधर जाएगा तो माइनस ए टाइम के माइनस 1, कॉन्स्टेंट टर्म हम उधर ले जाएंगे सी टाइम के माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसका रूट अल्फा और माइनस अल्फा है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसका एक रूट अल्फा और एक माइनस अल्फा है, एक रूट अल्फा है दूसरा रूट माइनस अल्फा है, तो बस सम ऑफ रूट्स 0 होगा। सम ऑफ रूट्स
मतलब आप इस सिचुएशन को भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं। माइनस बी बाई ए विच इज़ 0, तो बी इक्वल टू 0। और बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 0 पुट कर देंगे। बस उसने पूछा है के का वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ के हमें मिल जाएगा। देन द वैल्यू ऑफ के की बात कर रहा है कि वैल्यू ऑफ के क्या होगा। तो यहाँ से हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स पुट किया माइनस बी टाइम के प्लस 1 माइनस ए टाइम के माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। बेसिकली हमें के निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस बी के माइनस बी माइनस ए के माइनस माइनस प्लस ए इक्वल टू 0। ये के की टर्म उधर ले जाएं तो ए माइनस बी इधर, ये बन गया ए के प्लस बी के। ठीक है, तो दिस इज़ ए माइनस बी, के कॉमन निकाला, दिस इज़ ए प्लस बी। तो के कितना हो चुका है? ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, दैट्स इट। ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, सॉरी। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है। सो इज़ इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? इन डाउट? आगे बढ़े। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटी के बारे में, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि व्हाट इज़ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ऐसा है, आइडेंटिटी हम इन जनरल आइडेंटिटी की बात की थी कि x प्लस वाई का स्क्वायर, फॉर्मूला लिखा हमने x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो ये एक आइडेंटिटी है। x और y की जगह पर चाहे कोई भी वैल्यूज पुट कर दो, ये सेटिस्फाई करेगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई और ब्रैकेट में x प्लस वाई। एक्स और y की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर दो, सेटिस्फाई करेगा। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इट इज इक्वल टू 1। तो ये ऑल दीज आर आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का यहाँ पर मतलब क्या है कि x की जितनी भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो करो, x और y की या x की, ये सबको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये एक आइडेंटिटी कब बनेगी? आपको क्या बोला है कि एक पॉलिनोमियल है इन 2 डिग्री, तो इसके रूट्स कितने होंगे? 2। सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे, हम बात करें इसके मैक्सिमम रूट्स, मतलब इसके रूट्स कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक है 2 होंगे, क्यूबिक है तो 3 होंगे। ओके जी, मान लिया। मैंने बोल दिया कि इसके 3 रूट हैं, अल्फा बीटा गामा। यकीन हो रहा है? बोले मैं ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक्स की जितनी हाईएस्ट पावर है उतनी ही तो इसको वैल्यूज जो है सेटिस्फाई करेगी। अब आप कह रहे हो कि इसके 3 रूट हैं, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? तो पहली बात तो ये हो गया कि मतलब एक्स के यहाँ पर 2 से ज़्यादा रूट्स होते हैं किसी क्वाड्रेटिक के। हम स्पेसिफिकली क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक के 2 से ज़्यादा रूट्स होते हैं, तो ये बन गई है आइडेंटिटी। क्योंकि भाई क्वाड्रेटिक कहता है कि मेरे 2 ही मैक्सिमम रूट्स होंगे, बट आपने बोल दिया कि इसके तो 3 हैं, तो इसका मतलब दिस इज एन आइडेंटिटी। पहली बात कि क्या बन चुकी है? आइडेंटिटी। तो क्या डिफरेंस होगा जब ये आइडेंटिटी है? तो चलो इसका प्रूफ मैं बताती हूँ। बेसिकली यहाँ पर पहले हम रिजल्ट लिख लेते हैं। इट मीन्स इट इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी है, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा होना चाहिए? 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? उसका 0। एंड कांस्टेंट टर्म भी क्या होनी चाहिए? तो बोले मैम ये क्या बनाया? इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? 0.x स्क्वायर प्लस 0.x प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0। तो ये आइडेंटिटी तो लिखी है, 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0। तो येस इट इज एन आइडेंटिटी। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जब भी दे दिया जाए कि इसके 2 से ज़्यादा रूट्स हैं, 3 4 5 पता नहीं कितने, तो वो बन जाएगी आइडेंटिटी। तो उस सिचुएशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या अपना? a, वो भी 0 होगा, कोफिशिएंट ऑफ x वो भी 0 होगा, और कांस्टेंट टर्म वो भी अपनी 0 होगी।
वो भी अपनी क्या होगी, 0 होगी। अब ये कैसे रिजल्ट आए उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई करेंगे, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। बीटा सेटिस्फाई करेगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। गामा सेटिस्फाई करेगा, ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं। हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि भाई आइडेंटिटी तो बन चुकी है, जब 2 से ज़्यादा रूट्स आ चुके तो ये आइडेंटिटी बन गई है। तो मतलब इसके एक्स स्क्वायर एक्स और कॉन्स्टेंट हम 0 क्यों आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया, तो मैंने ए बी सी निकालना है ना, तो पहले 1 माइनस 2 किया, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, कांस्टेंट हटेगा, तो ए कॉमन लिया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और बी कॉमन लिया तो अल्फा माइनस बीटा, एंड विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो ए टाइम अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा है ना, और प्लस बी टाइम अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने अल्फा माइनस बीटा को निकाला कॉमन, ब्रैकेट में ए टाइम अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इट इज इक्वल टू 0। अब आपको मैंने बार बार बताया है कि जब दो नंबर्स का या दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, दिस इंटू दिस 0, तो इसका मतलब या तो ये ब्रैकेट 0 है या फिर ये, या फिर बोथ आर 0। अल्फा माइनस बीटा को मैंने 0 पुट किया, तो यहाँ पर अल्फा इक्वल टू बीटा बन जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बन जाएगा, तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। हमारे पास ये तीनों की तीनों कैसे नंबर्स हैं, डिस्टिंक्ट है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, नहीं तो फिर आप यही कह दोगे कि 2 2 3 सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं, इसका मतलब ये 0 है। सो ए टाइम अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर क्या दे दी मैंने 4। ठीक है, एक इक्वेशन ये निकल के आ चुकी है। जैसे हमने 1 माइनस 2 किया था, वैसे ही 2 माइनस 3 किया, दिस माइनस दिस, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ए और बी आ गए, अब हमें ए और बी से यहाँ पर चाहिए, दिस माइनस दिस करेंगे तो ए टाइम बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, यहाँ पर बी टाइम बीटा माइनस गामा, और सी तो कट गया। अगेन देखो यहाँ पर ए टाइम बीटा माइनस गामा एंड बीटा प्लस गामा, और प्लस ए टाइम बीटा माइनस गामा इक्वल टू 0। अगेन आई थिंक यू कैन सी कि ए टाइम बीटा माइनस, अच्छा सॉरी वो बी है, ए नहीं है, बी है यहाँ पर। तो मैंने बीटा माइनस गामा कॉमन निकाला, तो यू आर लेफ्ट विद ए टाइम बीटा प्लस गामा प्लस बी इक्वल टू 0। ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन वी आर गेटिंग, ये और ये का ब्रैकेट, मतलब सिमेट्री से यू कैन राइट डाउन ऑल्सो। तो फिर से या तो ये ब्रैकेट 0 या फिर ये ब्रैकेट, ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि हमें पता है कि बीटा और गामा इक्वल नहीं है, तो ये ए टाइम बीटा प्लस गामा प्लस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। अब 4 और 5 में ए और बी में दो इक्वेशन बन चुके हैं, तो फिर से हमारा काम क्या है कि इक्वेशन 4 में से 5 को माइनस करते हैं, बी तो भगाना है, तो ए टाइम बीटा प्लस गामा माइनस ये भागेगा ए टाइम अल्फा प्लस बीटा, और बी से बी तो ऑलरेडी कट गया, इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो ए कॉमन आ गया, तो बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा एंड इक्वल टू 0, बीटा से बीटा कैंसिल, तो ए टाइम गामा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आराम से चेक करो, या तो ये ब्रैकेट 0 या फिर ये ब्रैकेट 0, यहाँ पर दो ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पर दो ब्रैकेट्स हैं, दिस वन और दिस वन। ये 0 पुट करते ही क्या रिजल्ट मिलेगा कि गामा इक्वल टू अल्फा, वो पॉसिबल नहीं है। तो गामा और अल्फा तो आपस में इक्वल है ही नहीं, इसका मतलब ये 0 है, तो यहाँ से रिजल्ट निकला है कि ए का वैल्यू 0 है। यहाँ से रिजल्ट निकल गया ए इंटू गामा माइनस अल्फा का मल्टीप्लिकेशन 0। तो वहाँ से हमें साफ पता चल गया कि ए तो 0, सॉरी ये तो 0 होगा नहीं, क्योंकि गामा माइनस अल्फा 0 नहीं हो सकता। सो फॉर श्योर ए 0 आ चुका है। अब ए इक्वल टू 0 आ चुका, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 4 ए में 0 पुट कर दिया तो बी 0 निकल गया, देख लो आराम से, 0 इंटू दिस प्लस बी इक्वल टू 0। ए और बी की वैल्यू 0 निकल गई है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 में
ए और बी को 0 पुट करेंगे तो वी आर गेटिंग सी इक्वल टू 0. So for being an identity for any quadratic equation, coefficient of x square, x and constant term should be equal to 0. तो ये हमेशा अपनी एक आइडेंटिटी रहेगी, मतलब x की यहाँ पे 3, 4 जितनी भी वैल्यूज हैं सारे सेटिस्फाई करेंगे. डन है? ओके. तो सामने क्वेश्चन आ गया है, इफ द इक्वेशन दिस इंटू एक्स स्क्वायर ओके प्लस दिस इंटू एक्स प्लस दिस इक्वल टू 0 हैज़ मोर देन 2 रूट्स. उसने ये नहीं बोला कितनी रूट्स, बोला हैज़ मोर देन 2 रूट्स, मतलब 2 से तो ज़्यादा है. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. देखो अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट रीड किया है अबाउट द आइडेंटिटी, तो हमें पता है कि आइडेंटिटी का क्या रूल है. बट इसको हमेशा याद रखना, जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 2 से ज़्यादा होंगे, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है अपने 2 से ज़्यादा होंगे, हैज़ मोर देन 2 रूट्स, तो given quadratic equation is an identity. वो अपनी इक्वेशन नहीं बची है, वो एक आइडेंटिटी बन चुकी है. सो फॉर आइडेंटिटी हमें पता है, फॉर आइडेंटिटी हमने क्या रूल निकाला अभी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 शुड बी 0, है ना. इक्वेशन नंबर 1 इसको कैलकुलेट करते जाएंगे. कोफिशिएंट ऑफ एक्स लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2. एंड कांस्टेंट टर्म लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3. ये तीनों के तीनों 0 होने चाहिए. अब यहाँ पर हमें यहाँ से लैम्डा की हो सकता है अलग अलग वैल्यूज मिले, तो हमें वो वैल्यूज पिक करनी है जो एक साथ एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म को 0 बनाए. ठीक है, तो इसको आपने फैक्टराइज किया तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 तो 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0. यहाँ से लैम्डा कॉमन लिया तो लैम्डा माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया तो लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0. यहाँ से लैम्डा माइनस 3 कॉमन निकाला तो ये लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0. सो लैम्डा की वैल्यू क्या मिल चुकी है, 2 एंड 3. ये पहली कंडीशन से निकल के आए हैं. दूसरी कंडीशन को आप कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0. तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 2 फैक्टराइज करना सबको आता है. यहाँ से लैम्डा कॉमन निकाला तो लैम्डा माइनस 2 और माइनस 1 निकालेंगे तो लैम्डा माइनस 2. फैक्टराइजेशन सबको आते हैं ना, कि मल्टीप्लिकेशन करने पर 2 लैम्डा स्क्वायर, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 3 लैम्डा. यहाँ से लैम्डा माइनस 2 कॉमन निकाला तो दिस इज लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0. तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से 1 और क्या मिल गई है 2. ठीक है, या तो 1 या फिर 2. थर्ड कंडीशन लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0. देख रहे हो, लैम्डा माइनस 2 का और लैम्डा प्लस 2, ये 2 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो लैम्डा की वैल्यू या तो 2 या फिर माइनस 2. अब आपके पास लैम्डा की हज़ारों ऐसे लग रहे 6 वैल्यू आ गई, 2 3 1 2 2 माइनस 2. तो इन सब में कॉमन वैल्यू क्या है, इन सब में कॉमन वैल्यू की बात करते हैं. मुझे 2 साफ दिख रहा है, 2 है ना. यहाँ पर देखो 2 और यहाँ पर भी 2, माइनस 2 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 1 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है. मतलब एक ऐसी वैल्यू ऑफ लैम्डा जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी विच इज़ ओनली 2. सो लैम्डा इज इक्वल टू 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू जो 2 है वही सेटिस्फाई कर रही है. क्या ये बात समझ में आ गई सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, 2. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. सो लैम्डा की वैल्यू कितनी अपनी 2. क्लियर? इस पर बाद में आएंगे. यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई डाउट किसी को कि किस तरीके से काम कर रहे हैं? तो क्वेश्चन ने बोला हैज़ मोर देन 2 रूट्स, तो मतलब ये अपनी क्या बन गई थी उसी टाइम पर, आइडेंटिटी, और ऐसे काम किया. आ जाओ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन दिस possesses more than 2 रूट्स. इसका मीनिंग वही है, हैज़ मोर देन 2 रूट्स. possesses मतलब हैज़ मोर देन 2 रूट्स. तो अगेन सॉल्यूशन में लिखेंगे कि इक्वेशन क्या बन गई है अपनी, आइडेंटिटी. सो नाउ इट हैज़, करो भाई आप लोग इस क्वेश्चन को, इट हैज़ मोर देन 2 रूट्स. सो ये क्या बन गई अपनी आइडेंटिटी. सो इट इज एन आइडेंटिटी
आइडेंटिटी है तो क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 होना चाहिए। सो नंबर 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बन गई, पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, डायरेक्ट लिख दूँ p माइनस 1 p माइनस 2। क्या इतना आपको समझ आ गया डायरेक्ट लिखना? अभी वैसे भी हमने इसको किया था, ये वाला यही तो है। तो -1 -2 +2 आ गया, -2 -1 तो -3 आ गया। तो यहाँ से p का वैल्यू 1 और 2 निकल के आ चुका है। ठीक। नंबर 2, कोफिशिएंट ऑफ x कितना होना चाहिए, 0। तो x क्या है अपने पास, माइनस ब्रैकेट p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसको ही फैक्टराइज कर ले, माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो p स्क्वायर माइनस 4p माइनस p प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने p कॉमन निकाला, p माइनस 4, यहाँ से -1 तो दिस इज p माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। थ्रू आउट मैंने p माइनस 4 कॉमन निकाला, दिस इज p माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से p का वैल्यू निकला है 1 एंड 4। पहले क्लियर हो गया, यहाँ 1 और 2, वहाँ 1 और 4, तो 1 कॉमन है तो p का वैल्यू 1 होने वाला है। बट हमें यहाँ पर शो करना पड़ेगा कांस्टेंट टर्म भी कितनी होनी चाहिए अपनी, 0। वो क्या दे रखी है, p माइनस पी स्क्वायर। तो देखो p कॉमन निकाला तो 1 माइनस पी, तो यहाँ से एक तो p का वैल्यू निकला 0 और एक p का वैल्यू क्या निकला है 1। तो इन तीनों को ऑब्जर्व करो, वहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 4 और यहाँ पर 0 एंड 1। तो क्या एक ऐसी वैल्यू है जो तीनों का आंसर का पार्ट है, 1 1 और 1, क्योंकि 1 पुट करने पर ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आइडेंटिटी होने का क्या चांसेस हैं कि एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए, 0, तभी आप काम कर पाएंगे। तो बस यहाँ पर लिखेंगे सो p इज इक्वल टू 1। आप कहो कि मैम 0 क्यों नहीं ले रहे हैं, 0 पुट करने पर ये तो 0 बनेगा बट इट विल गिव यू 4, इट विल गिव यू 2, तो फिर ये एक आइडेंटिटी नहीं बचेगा। तो आइडेंटिटी होने के लिए एक साथ एक टाइम पर एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म जो अपना 0 होना चाहिए। डन है, समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। शो दैट दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 1 इज एन आइडेंटिटी। क्या है ये सामने जो लिखा है वो क्या है, क्या डिनोमिनेटर में जरा फोकस करेंगे आप लोग। कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, तो न्यूमरेटर में इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे और ये साथ में एडिशन है, तो यहाँ पर x इंटू एक्स मल्टीप्लाई करके हाईएस्ट पावर कितनी मिलेगी, 2, प्लस x इंटू एक्स हाईएस्ट पावर 2 प्लस x इंटू एक्स हाईएस्ट पावर 2। तो एक एक्स स्क्वायर का टर्म, एक एक्स स्क्वायर का टर्म, एक एक्स स्क्वायर का टर्म। तो एक्स स्क्वायर के चाहे 100 टर्म क्यों ना आ जाए, रहेगा तो क्वाड्रेटिक। एक्स क्यूब मिल रहा है क्या, आराम से देखो, किसी भी दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके कहीं पर भी एक्स क्यूब मिल रहा है नहीं। मैक्सिमम एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, ठीक है। तो इसके आइडियली तो कितने रूट्स होने चाहिए, 2। अब वो कह रहा है कि शो दैट दिस इज एन आइडेंटिटी। हम यहाँ पर ये शो कर देते हैं कि इसके मिनिमम 3 रूट्स हैं। कितने, मिनिमम 3 रूट्स हैं, तो बस हो जाएगा प्रूफ कि ये अपनी क्या है, एक आइडेंटिटी। तो कैसे देखें, देखो मुझे यहाँ पर ए साफ दिख रहा है, बी साफ दिख रहा है, तो मैंने पुट किया, पुट x इज इक्वल टू सी पुट किया, ठीक है। तो यहाँ पर c माइनस ए ब्रैकेट में c माइनस बी डिवाइड बाई, यहाँ लिखा है c माइनस ए c माइनस बी प्लस x की जगह c सब जगह सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, c माइनस बी c माइनस सी, हो गया काम एक जगह, तो बहुत बढ़िया। और डिनोमिनेटर में लिखा है a माइनस बी a माइनस सी प्लस यहाँ पर न्यूमरेटर में c माइनस सी c माइनस ए एंड डिवाइड बाई b माइनस सी और यहाँ पर b माइनस ए एंड दैट इज इक्वल टू 1। c माइनस सी ये बन गया 0, तो 0 बन गया, इसकी वजह से 0, और ये एज इट इज कट गया, तो 1 प्लस 0 एंड विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मिल गया 1 इक्वल टू 1, मतलब c जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू सी इसका एक रूट है, अभी तो एक ही निकाला है। तो आई थिंक अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, जब हमने c रखा तो ये कहानी होगी,
यहाँ पर b और c सेम है तो a रखने पर, यहाँ पर ये c और a सेम है तो x की जगह b रखने पर ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन बनेगी। एक बार चलो, x इज इक्वल टू a पुट किया मैंने, तो यहाँ पर a माइनस ए बन गया और ये है a माइनस बी, डिवाइड में है c माइनस ए और c माइनस बी, ठीक है, प्लस a माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस बी और a माइनस सी, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा हुआ है a माइनस सी, a माइनस सी, ठीक है, सॉरी, प्लस यहाँ पर x की जगह वही a, तो a माइनस सी, a माइनस ए एंड डिवाइड बाई यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, b माइनस सी और c माइनस, सॉरी a माइनस सी, ये लिखा है, b माइनस सी, b माइनस ए लिखा है, b माइनस सी, b माइनस ए विच इज़ इक्वल टू 1। देखो ये तो ज़ीरो बन गया, ये भी ज़ीरो, तो ज़ीरो प्लस ये आपस में कट गया 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू ए, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका एक रूट a आ चुका है। और आप यहाँ पर सिमिलरली लगा करके भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू बी भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो पुट x इज इक्वल टू बी, इसकी कैलकुलेशन हम डायरेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर x की जगह b पुट करेंगे तो b माइनस बी 0, चलो, प्लस यहाँ पर b माइनस बी 0, प्लस यहाँ b माइनस सी और ये बनेगा b माइनस ए और डिवाइड में लिख रखा है b माइनस सी और मल्टीप्लिकेशन में b माइनस ए विच इज़ इक्वल टू 1, ये आपस में कट गया 1, तो 1 इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू b हमारा रूट हो चुका है, सो b। तो हमने क्या बोला था कि मिनिमम 3 और इसके 3 रूट्स आ रहे हैं, तो x इज इक्वल टू a, b एंड c आर 3 रूट्स फॉर दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 2 से ज़्यादा हो गए, इसका मतलब वो क्या है, आइडेंटिटी। तो येस, वी हैव प्रूवन कि ये हमारी जो सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रखी है दैट इज एन आइडेंटिटी। समझ में आ गया सबको, क्लियर है, राइट? सो इसी के साथ हमारी क्लास होती है समाप्त। भागना नहीं है, अबे रुको रुको रुको, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो आराम से समझो कि हम लोगों ने आज सेकेंड लेक्चर कंप्लीट किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। बहुत बच्चों वाली बातें हम लोग कर रहे हैं, अभी हमने इसमें कोई भी तोप बात नहीं की है क्योंकि बिल्कुल बेसिक हम लोग सीख रहे हैं। अभी आगे की क्लास में हम लोग पूरा वो डिस्कस करेंगे जिस पर क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इनकी हेल्प बहुत ज़रूरत है कि जो अभी तक हमने पढ़ा है आइडेंटिटी है कि इसके रूट्स जिस तरीके से 1/अल्फा 1/बीटा करके निकाले, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में, कंडीशंस हमने डिस्कस की कि अपनी क्या कंडीशन है कि जब रूट्स एक इन्फिनिटी है, बोथ रूट्स आर इन्फिनिटी। तो सारे छोटे छोटे टॉपिक्स, वो कहते हैं ना छोटी छोटी चीज़ें मिलकर के एक एक ईंट रख के आपका घर, एक घर बनता है। तो सिमिलरली छोटी छोटी बातें कंप्लीट करके ही हम पूरा एक चैप्टर और चैप्टर कंप्लीट करके हम पूरा जेईई मेन और सिलेबस एडवांस का सिलेबस जो है कंप्लीट करेंगे। तो सारे बच्चे पूरा का पूरा लेक्चर कवर करेंगे। साथ के साथ मैंने अभी आज की क्लास में कोई होमवर्क नहीं दिया है, तो आप लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी पिक करेंगे अपना, क्योंकि साथ के साथ मैं आपको बोलती जाऊंगी तो एनसीईआरटी भी कवर करते जाएंगे। लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था, इस बहाने होगा क्या, एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा कि कितना आप लोग एडवांस में पढ़ चुके हो जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है इस चैप्टर में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा फिनिश कर देना है वहाँ से, और ये 2 लेक्चर्स जो हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, वो सारे के सारे कवर करने हैं। ओके गाइज, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। बाय बाय, टेक केयर।